गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री राधे। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आप जहाँ हैं वहीं बैठकर बड़े मनोजोग के साथ समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने महत्व पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के, वैष्णव शब्द का अर्थ होता है विष्णोः अपत्यानि वैष्णवाः, विष्णु की संतान का नाम वैष्णव है। कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के सब विष्णु बहुत होते हैं। तो जिन विष्णु के बच्चे ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी के शंकर जी, उस प्रकार से परंपरा चली। इसीलिए मैं कहता हूँ समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में, मधु में, आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। परमहंस परिव्राज के आचार्य जगपति दिनेश भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हो चुका। इधर पांडुकुरु भूषण अभिमन्यु कुमार, उत्तरा के लाडले लाल, भक्त सम्राट तथा स्तोत्र श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी स्थापित हो चुके हैं। उनकी अवस्था 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन के है। जब साप लगा उनको 59 वर्ष 11 महीना 18वां दिन। सप्तमें हनि त्वाम दंग क्षति साप मिला है। समीक ऋषि के पुत्र परम तेजस्वी बाल ऋषि, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता को गले में सांप दे दिया है वर्तमान सम्राट परीक्षित ने, कौश की नदी, बिहार की बात है, कौश की नदी में स्नान कर रहे थे। बताते हैं कौशिक क्या आपा उपस्पृश्य वज्रम विसर्ज, कौश की नदी का जल थोड़ा सा लिया, अब वज्र के समान पानी का प्रयोग कर दिया था, सांप दे डाला। क्या डाला? सांप। बताते हैं उस बाल ऋषि ने कहा, तुम जैसे क्षत्रियों का निर्वाण ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए
साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ आदिकों की रक्षा करने के लिए किया। तुमने हमारे पिताजी जो तुर्यावस्थापन थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो हम लोगों को प्राप्त होती हैं, और तुरी चौथी अवस्था बिरले किसी को मिलती है, उसका नाम है गोपाल तापनी उपनिषद में आया है, तुरियावस्था पन्नो गोपाल। तुरी कहते हैं 4 को। चौथी अवस्था जिसको प्राप्त होती है वह आपको देखता हुआ आपको नहीं देखेगा, अपने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री जसोदा के लाडले लाल श्री कृष्ण भगवान को ही देखेगा। जहाँ दृष्टि निक्षेप करेगा, जहाँ दृष्टिपात करेगा, उसकी दृष्टि के सामने भगवान कृष्ण ही दिखेंगे। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, वासुदेव समिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। प्रत्येक प्राणी में जो मुझ परमात्मा को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो श्री ऋषि ने कहा, उस कोटि के हमारे पिताजी वो तुर्यावस्था में अपने गोपाल जी के चरणों का ध्यान में मस्त थे, और तुमने उनको गले में सांप दे दिया। तो मैं सांप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुझको वही सांप तक्षक बनकर काट खाएगा। अब देखिए, सपने में है, कोसी नदी से दिल्ली लगभग 1300-1400 किलोमीटर है लगभग। उनके पास में श्री परीक्षित के पास में वायु वेग से चलने वाले घोड़े रथ में जुटे हुए थे, चले गए। लेकिन भगवान के परम पावन भक्त शिरोभूषण समीक ऋषि जी का जब अपने बच्चों का रोना सुनकर ध्यान उस लोग से इस लोग में आए, तो सांप की ओर ध्यान नहीं गया। अपने बच्चे से पूछा, सेंगी क्या तुझको किसी ने मारा है, रोते क्यों? उसने सारी बात का सुनाई। पिताजी, मैंने उस क्षत्रियाधम राजा परीक्षित को सांप दे डाला। 7वें दिन आप गले में जो सांप है तक्षक बनकर उसको काट खाएगा। ध्यान रखिए, जितने भी पाप ब्रह्मांड में हैं उन सारे पापों का समापन करने के लिए नाना प्रकार के उपाय वर्णन है। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप मिलता है, ब्राह्मण के चित्त में जो कष्ट होता है, उससे आहत होकर के उसकी सांस निकलती है, उससे जिसके क्रियाकलाप से उसके हृदय में कष्ट हुआ उसका कुल सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। नियम व्याकरण कहता है, ब्राह्मण का शाप, ब्राह्मणों का शाप अमोघ है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है, नो हन्यते भोगम बिना जहसा अमोघ। जिसका नाश, जिस शाप का, ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया शाप का बिना भोग किए नाश होता ही नहीं है। श्रीमान भक्त सम्राट परीक्षित जी, इनके कुल खानदान के ऊपर विचार करिए। इनके पिता ऐतिहासिक योद्धा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण में भांजा, मनु श्री कृष्ण की बहन उत्तरा के बेटे जब भांजा हुए। उनकी माँ भगवान श्री कृष्ण की बहन, उनकी पितामही जगत पितामही कहते हैं पिता की माँ को। अच्छा, तो जग से प्रकट हुई द्रौपदी जी। अर्जुन तो नरावतार है ही। पांडु जी भगवान का अनन्य भक्त। इस प्रकार से इनका जो वंश है भक्ति सोत प्रोत, ये परम भागवत हैं।
इनको ब्राह्मण कुमार ने शाप दे दिया है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान के नाम का जाप करते हैं। कब? अब सुनिए, जब इनको मालूम पड़ गया मुझको शाप लग गया, बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान दक्षिणा दे डाली। आज 7वें दिन है, मैंने 7 रुपये में घड़ी खरीदी, उसका क्या होगा? सप भी रूप गई, सप भी रूप गई मया घटका जंत्रम प्रीतम। मैंने 7 रुपये में घड़ी खरीदी। यहाँ क्या सप में 7 से काम चला हो सकता था, मैं क्यों दिया? तो केरल कोश उसमें मोह का अर्थ बताते हैं, मकार पंच प्रकीर्तिता। मोह का अर्थ 5 होता है, 7 और 5 12 दिन। 12वें दिन परीक्षित जी का भगवत धाम जाना होगा। ठाकुर जी की कृपा से, अरे राधे श्याम जी, एक किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरता है, शरीर छोड़ता है, तब तक वह मृत घोषित नहीं किया जाता जब तक उसके पद पर शपथ ग्रहण नहीं हो जाए। ये परंपरा है, ये छोटे मोटे राष्ट्र की बात है। ये तो उदय अस्तक के राजा थे। श्रीमान परीक्षित के बाद कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ ही नहीं। भारत में सबसे सर्वांतिम चक्रवर्ती सम्राट भगवान के परम प्यारे भक्त पांडुकुल भूषण परीक्षित जी ही हुए। ये सब कुछ छोड़ छाड़ चले जाएंगे, ये अटपटी सी बात लगती है। इसीलिए टीकाकारों ने इस प्रकार से विधान किया। 5 दिनों में छोटे छोटे राजाओं को आमंत्रित करके बड़े धूमधाम के साथ अपने पुत्र जन्मेजय जी को सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया। तो थोड़ी देर में कैसे हो जाएगा? तो श्री जी के पास है 5 में सब संपन्न हो गया। रात में ही वहां से प्रस्थान कर दें दिल्ली से। सुखताल के लिए, मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं है सुखताल। अपने हमारे श्रीमान किशोरी शरण जी 2 बार कथा कहे हैं, हमको दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। राधे का अनव मिलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम राधे श्याम। वहाँ पूर्व वाहिनी, जैसे दक्षिण वाहिनी कमला जी है ना, भी तो पूर्व वाहिनी जमुना है, गंगा जी थी। तो उत्तर दिशा कुशासन बिछाकर, धोती पहनी, एक चद्दर है, जनेऊ, बस। जय श्री राधे। और साथ में एक आप ले गए हैं सिंहासन, जो बिजली के करंट के समान। बिहार में जो घटना घटी कोसी नदी के किनारे, पूरे विश्व में फैल जाती है। बड़े बड़े जोगी तपी सन्यासी लोग सबके सब वहां जुटे, एकत्रित हुए। यथा समय सबों का स्वागत सत्कार हुआ। राजा परीक्षित जी की यह धारणा थी, जिस महात्मा की बात सबों के द्वारा समर्थित हो जाएगी, उस महात्मा को इस गद्दी पर बिठाएंगे। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक उनके मुखारविंद से भगवत चर्चा श्रवण करूंगा। यह उद्देश्य था उनका। एक उद्देश्य क्या, बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वहां व्यास आए। व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर पिता शक्ति जी, ब्रह्मर्षि शक्ति जी। अब ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी भी, नारद होम कानाथ सबके से उपस्थित। सबों के दर्शन प्राप्त कर श्रीमान परीक्षित जी ने नतमस्तक होकर बड़ी नम्रता के साथ
विनम्रता के साथ आपने निवेदन किया, हे जगन मंगलकारी, हे प्रातः स्मरणीय संत समाज, आज हम कृतकृत हो गए। इन्हें संतों के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। क्षत्रिय अधम होने के नाते भी मैं आज अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। भगवान देखिए, सांप इनको लगा है और आप लोगों के लिए वो चिंतित हो रहे हैं। महासंत श्री परीक्षित जी महाराज, ब्राह्मण कुमार का साप है जो बिना भोग से नाश नहीं होता, लेकिन उसकी तनिक भी चिंता नहीं। आपने निवेदन किया, हे प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत वृंद, हम आपके चरणों में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं जिससे किसी प्राणी को यह मालूम पड़ गया, अपनी चर्चा नहीं है, उसमें आप भी आ जाएंगे। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मैं 7वें दिन मरूंगा, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना उपासना पूजा आदि करनी चाहिए, और इससे विपरीत बात कोई हो तो वही बताइए। वहां शास्त्रार्थ छिड़ गया, बड़ा लंबा चल रहा है समझिए, वो सब कहने का समय नहीं है। अंत तो गत्वा, जब एक मत नहीं होते हैं तब श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा क्या किया जाए। अब एकमात्र वही बच गए हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिनके दर्शन मैंने अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में किए थे। जब मैं जन्म लेते नेत्र बंद कर दिया था तो 7वें महीने में भगवान श्री कृष्ण आए, उनकी गोदी में मेरी दादी श्री द्रौपदी जी ने मुझको लेकर उनकी गोदी में रखा, मेरे नेत्र खुल गए। उन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन तो होना संभव है कि उनके नाम तो हैं। देखिए, नाम की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त हो। अच्छा, आपने नाम का जाप किया, नाम भगवान ने किया क्या सो देखिए। जिनके नाम का जाप करते हैं श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण के पास में सूचना दे दी नाम भगवान ने, कहा भगवान आप यहाँ बैठे हो, मैं मुझको आप इष्ट मानते हो, मेरे चरणों की शरण उसने ले ली है, अब ब्राह्मणों के हिसाब से भयाक्रांत हो रहा है, उसके कल्याण की विधा सोचो। श्रीमान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्रों की ओर दृष्टि दौड़ाई। आपने भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, ज्यों ही उसकी नदी के किनारे से समी के ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि के साप से प्रेरित होकर के सांप आवेगा, मैं यहीं से सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर मार डालूंगा। भगवान तो भगवान होता है, लेकिन आपने सोचना तो असंभव है, सारंग धनुष से काम नहीं चल सकता। तब आपकी दृष्टि गई नंदक नाम की तलवार के ऊपर, आपका यही खेल है। दृष्टि गई कौमुद की गदा के ऊपर, सोचा यही फेल हो जाएगा, अब क्या किया जाए। सर्वश्रेष्ठ समस्त अस्त्र शस्त्रों का राजा सम्राट सुदर्शन चक्र की ओर ध्यान गया। आपने तुरंत में इस सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर तक्षक जब परीक्षित को काटने के लिए आवेगा, बीच में मैं समाप्त कर डालूंगा। फिर सोच करना ये तो असंभव है। देखिए, तब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, उसमें साफ दिया जाता है मुंह से, वाणी से साफ दिया जाता है, हाथ से, पांव से, नाक से, कान से नहीं। तो भगवान ने सोचा वाणी के द्वारा साफ दिया गया है, मुझको वाणी का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी परीक्षित का कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है।
मूल में लिखा है तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हले। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वाणी का रूप धारण किया श्रीमद् भागवत रूप में। समस्त ऋषि मंडलियों के बीच में वहां लिखा है मूल में तत्र अभवत, तत्र अत्र अभवत, यहाँ हो गया, क्या हुआ? तत्र मन वहां हो गया, क्या हुआ? भगवान व्यास पुत्र है। भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से भगवान है? तो द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में आया है एते चांस कला पुनः कृष्ण तू भगवान स्वयं। ये राधेश्याम जी परिभाषा सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं व्याकरण में। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एवं च, अतिदेशोधिकार च, खड्विधम सूत्र लक्षण। लेकिन परिभाषा सूत्र राष्ट्रपति समान काम करता है। पर कहते हैं परिभाषा सूत्रम तो शास्त्रेषु सकृते पठ्यते। समस्त शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो किरेन भाषतम। इस शास्त्र में परिभाषा सूत्र कौन है? एते चांस कला पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं इंदिरादि व्याकरण लोकम बुढ़ियंत जुगे जुगे। भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार होते हैं। अब यहाँ शंका हो जाती है द्वितीय स्कंद के तीसरा अध्याय बीजाध्याय माना गया, बीजाध्याय, जिसमें 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। किंतु श्री रघुनाथ जी के बाद बलराम जी और श्री कृष्ण का भी नाम आया है। अवतारों की गणना में श्री कृष्ण का भी नाम आया है। और यहाँ परिभाषा सूत्र में श्री कृष्ण है। तो वह कृष्ण कौन है? यह कृष्ण कौन? भागवती हैं। अब परिभाषा सूत्रोक्त है। बताते हैं एते चांस कला इते मयोक्ता सर्वे अवतारा अंश कला अवतारा संति, जिसमें श्री कृष्ण ही है। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ओरिजिनल भगवान है। किसी ने किसी को भगवान बनाया। देखिए भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। उधर श्री रघुनाथ जी, श्री बलराम जी, श्री बुद्ध भगवान, श्री कल्कि भगवान आदि, कल्कि नहीं दिया, कृष्ण में है। तो अवतारों के बीच में कृष्ण कौन से हैं? तो कंस की जेल में वसुदेव देवकी के माध्यम से जो कृष्ण होते हैं, अवतारों के बीच में उनकी गणना है। यशोदा जी के गर्भाकाश से जो प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, दूध मुरली मनोहर, गोलोक बिहारी, राधा प्रियकांत, एते चांस कला कृष्ण तो भगवान स्वयं में ये हैं। अच्छा आइए भागवती एक 2-3 घंटा इसमें बीत जाएगा तो काम नहीं चलेगा, समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बोल कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से श्री परीक्षित जी भगवान के मंगल नाम ध्यान रखेंगे। पांडु वंश में सब के सब नारद जी के कृपा पात्र हैं। नारद जी निम्बार संप्रदाय का आचार्य हैं। हंस भगवान के शिष्य होते हैं सनकादि भगवान, सनकादि भगवान के शिष्य होते हैं नारद भगवान, नारद भगवान के शिष्य होते हैं निम्बार भगवान। उस परंपरा में हम लोग हैं। तो उन्होंने राधे कृष्ण कृष्ण मन से, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, परीक्षित महाराज नाम जाप कर रहे हैं। राधे श्याम 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 राधे राधे,
जो ही 4-5 बार आवृत्ति की होगी, इतने में क्या हुआ, आश्चर्यजनक घटना घट गई। तत्र अभवत, वहां पर हो गया, क्या हुआ, भगवान आ गए। भगवान कौन से भगवान आए, व्यासपुत्र। स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपो एवं श्री सुखा भगवान ऋषि। नंद नंदन के अवतार, वैष्णव नंदन नहीं, राधा प्रेकांत दूर मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर के ही अवतार से सुखदेव जी महाराज ने 3 प्रकार के वर्णन प्राप्त होता है। शंकर जी ने सुख जी का अवतार रूप धारण किया हुआ, श्री गोलोक बिहार में श्री राशेश्वर राधा रानी के करारविंद में, करारविंद पर रहने वाला लीला सुख नाम का एक सुख है, जुगल किशोर ने उनको आदेशित किया है। तब भगवान शंकर के द्वारा भागवत जी का उपदेश श्रवण कर व्यास पत्नी श्री वैष्णवी देवी के गर्भ से श्रीमान सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। बहुत सारे नाना भांत नाम अवतारा रामायण सटकुट अबारा की बात है, सब ठीक है, चकाचक है। राय स्वामी सबके सब बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, तो परीक्षित जी का जो प्रश्न उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो ही परीक्षित जी ने जुगलनाम महामंत्र की शरण ली, इतने में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सुखदेव जी का रूप धारण करके चले आए। नंगे हैं, दुष्ट वर्षम, 8-16 वर्ष की अवस्था है। ऐसा क्यों है, देखिए 12 वर्षों तक आया है। आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम जातस्य यानम बने ब्रह्मानंद लयम से पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम। बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी के पेट में 12 वर्षों तक रहे। भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं मेरी माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा कि बाहर हो। तो आते हैं, तुरंत चले गए जंगल में। तो 75 दिनों तक पहाड़ की कंदरा में गुफा में बैठकर अहम ब्रह्मास्मि की रट लगा रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह राशन देखिए, जब मति भ्रम होता है तब तो ऐसी धारणा जागृत होती है। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया शब्द में कहते हैं, जीव की ईश समान, जीव स्वप्नावस्था में भी अपने इष्ट भगवान के समान हो ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण डंके की चोट में कहते हैं, ममिवांशो जीव लोके जीव होता सनातन, मेरा ही अंश जीव है, अंश अंश नहीं बन सकता है। देखिए श्रीमान शंकराचार्य महाराज, आप सबों ने नाम सुना होगा, बहुतों ने तो उनके ग्रंथों का पठन भी किया होगा। उनकी घोषणा थी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है, असत्य है। सभी विष्णुआचार्य मानते हैं, किंतु जीवो ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्यार था, मोह था, ममता थी। एक बार जब आप समुद्र किनारे विचरण कर रहे थे, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने ऐसी धारणा जागृत कर दी, आज शंकराचार्य जी के हृदय में आप प्रार्थना करने शुरू कर दिए। सत्य भेदाप गमेनाथ तवा हम न माम की नस्तम सामुद्रोही तरंग क्वचन तनगो न सारंगो न तारंग समुद्र न तारंग। अर्थात आप हो, मैं हूँ, आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ, आप अंशी हो, मैं अंश हूँ, आप अवतारी हो, मैं अवतार हूँ, आप शेष हो, मैं शेष हूँ। ये देखो, जो घोषणा करता रहा अब तक मैं ही ब्रह्म हूँ, वो क्या कह रहा? नहीं, हम अंश हैं, अवतार हैं, शेष हैं, व्यूह हैं। अंशी अवतारी शेषी व्यूही आप हो। कैसे? अब आप
समुद्र के किनारे दो जने खड़े हैं और उसमें से एक ने पूछ डाला, जरा श्रवण करने की बात है। समुद्र के किनारे आप बैठे हो, दो जने, एक ने पूछा दूसरे से, समुद्र की तरंगे हैं या तरंगों का समुद्र है, तो क्या उत्तर मिलना चाहिए? तरंगों का समुद्र है ना? तरंगों का समुद्र नहीं होता है, समुद्र की तरंगे होती हैं। जब बाढ़ आती कमला जी में, अपनी कमला जी में, तो नाना प्रकार की तरंगे चलती हैं, तो कमला जी की तरंगों की कमला जी हैं। तरंगे कमला जी के अधीन रहा करते हैं। इसी प्रकार से हम समस्त जीव भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं है। आद्याचार्य भगवान निवार कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम से हरे अधीनम, भगवान भी ज्ञान स्वरूप है, आप भी ज्ञान स्वरूप हो। तो उनके शिष्य ने कहा, परंपरा है अनादिकाल से हम श्री कृष्ण की प्रार्थना स्तुति आराधना करते चले आ रहे हैं, जब जैसे हुए वैसे मैं हूं, अब बदल दीजिए। ये परिवर्तनशील संसार है। संसरति प्रतिपदम प्रतिपलम, जैसा संसार है, सेकंड सेकंड पर रंग बदलता रहता है संसार। कल जो आप थे आज नहीं हो, आज के आप हो कल के आप नहीं हो। तो श्री जी की कृपा से देखिए, भगवान भगवान होता है, वो जल्दी नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? उनका नाम लीजिए। यही एकमात्र साधन, जिस युग में हम और आप विराजमान हैं, इस युग का एकमात्र साधन ही अचूक साधन है। जिसने नाम को पकड़ लिया, क्या कुछ भी आ जाए, नाम नामी के पास पहुंचा करके छोड़ता है, नियम है। अच्छा, ठाकुर जी की बात देखिए, लीला भाई, श्रीमान सुखदेव जी 2.5 महीनों तक हम ब्रह्मास्म लगा रहे, किंतु व्यास जी के बच्चों, संक्षेप में, व्यास जी के विद्यार्थियों के द्वारा जो श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को श्रवण किया, एकाएक वो भ्रम दूर हो गया उनका। जैसे शाम की बेला में मैं अपने कमरा में जाऊं, अंधेरा हो गया, वह मोटी रस्सी दिखाई दी, मेरे मन में धारणा जम गई, सर्पोयम, सांप है, दूर कब दूर होगी ये धारणा गलत। मैंने कहा, राघव जी प्रकाश लाना, हमारे कमरे में सांप आ गया। तुरंत तो प्रकाश लाते हैं राघव जी, ले आए तो अरे सांप की तो मोटी रस्सी दिखाएगी, नायम सर्प इदम खलु रज्जु, धारणा समाप्त हो गई ना। अपने लोग जब स्वप्नावस्था में रहते हैं तो नाना प्रकार की गलत सलत धारणा आती रहती है, लेकिन जब नींद टूट गई, समाप्त हो गई ना। ठीक इसी प्रकार से भ्रम में जब हमारी बुद्धि पड़ जाती है तो अपने आप को ब्रह्म की घोषणा करने लग जाते हैं। तो श्रीमान सुखदेव जी आ गए अपने पिताजी से, जहाँ भागवत जी पाठशाला खुली थी, 90 दिनों तक 18,000 श्लोकों का पाठ किया, कंठ कर लिया, श्रीमद् भागवत पर तैयार हो। अब आपने कहा, गुरु जी आपने हमको भागवत पढ़ाया है, तो गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए, क्या दूं? श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, तुम यदि मुझको गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में तुमको मैं सदा यहीं अपने पास देखना चाहता हूं। तुमको सदा अपने पास में देखना, ये गुरु दक्षिणा दो। श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा है तो संभव नहीं, लेकिन वाणी को तो सत करना है। अपनी छाया को चेतनता प्रदान करके छाया सु प्रदान कर दिया, ये आपके पास में रहेगा, आपके आदेश का सदा पालन कर रहेगा। आप वहां चले पिताजी, हम चलते हैं,
मौन धारण कर लिए। द्रौपदी जी थी 10,000 हाथियों के बल वाली, 10,000 हाथियों का बल वाला था दुशासन। जब तक आपकी ताकत रही तब तक काम चला। अब आपने सोचा मेरी ताकत, क्योंकि ऋतुमती थी, अशुद्धावस्था में थी, सारी ताकत लगा डाली, अंत तो गत्वा। अब आपने सोचा नहीं हम नहीं बच पाएंगे। तो दांत से सारी दांत बड़ी ताकत होती है, दांतों में इतनी ताकत होती है, आप जल्दी नहीं उस राधा रहते। मैंने अपनी आंखों देखा है सिमरिया घाट में राजेंद्र पुन बन रहा था, 61-62 की बात है। हम अपने गुरुदेव के साथ सिमरिया घाट गए थे। 20 mm का लोहा, 20 mm का होता है, बड़ा मोटा होता है, इसमें लगा है 20 mm का बहुत। ठाकुर जी की बात से दूसरे इंजीनियर परेशान हो गए, मुड़ता ही नहीं था, वो सरिया नहीं मुड़ पा रही थी। एक पंजाबी बड़ा लंबा कद का था, हेड इंजीनियर था। उसका तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की ढंग से, नकल बकल करके तुमने इंजीनियरिंग पास की है। सब दंग रह गए। उसने दांत से पकड़ा, यूं मोड़ दिया। पंजाबी इंजीनियर ने, हमने अपनी आंखों देखा। श्री द्रुपद राज दुलारी द्रौपदी जी ने अपने दांतों से साड़ी पकड़ी, लेकिन समझ में आ गया नहीं, अब नहीं, मेरी लाज नहीं बच पाएगी। तब क्या कहती, तब कहती हैं दांतों अपनी सारी ताकत समाप्त, हा कर दिया। हा करने दोनों दांत ऊपर हो जाते हैं नहीं। हा कृष्ण द्वारकावासी, हे गोपी बल्लभ ब्रजनाथ, आओ शीघ्र बचाओ, कौरव सागर में डूबी जाती और तुमसे सखा प्राप्त करके मैं क्यों अनाथ समझी जाती। बड़ा करुण क्रंदन किया। तो भगवान श्याम सुंदर ने बेहतर का अवतार धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य, पहले था उनको पांचों पान अपने पतियों की ताकत का की आशा थी। जय गोपाल उसको हार चुके थे, अपनी ताकत की सब समाप्त हो गई। तो हारे को हर नाम नहीं कहता है, हो गया कि नहीं। इसी प्रकार देखिए, आपने कल ध्रुव चरित्र सुना है, ध्रुव जी का चरित्र हुआ था। ध्रुव कहते हैं उत्तानपाद के 2 बेटे, एक का नाम उत्तम, छोटे का, और बड़े का नाम ध्रुव। उत्तम मान बढ़िया सरस। उसकी मां ने गलती की थी। भक्त सम्राट अपने सौतेले पुत्र ध्रुव जी से कहा, तुम मर जाओ, मर करके मेरे पेट से जन्म लो, तब इस पर बैठ सकते हो। तो वैष्णवापराध हो गया। वैष्णवापराध के कारण सुरुचि जी अपने बेटे समेत जय गोपाल समाप्त हो गए। कुबेर के अनुचरों के द्वारा बेटे मारे गए उत्तम जी, और उनकी लाश ढूंढने के लिए गई, वन में आग लग गई, जलकर स्वाहा हो गई। वैष्णवा अपराध, भगवान के अपराध यदि हो गया जाने अनजान में, भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु भगवान के भक्तों का अपराध हमसे आपसे बन गया तो कल्याण होना नितांत असंभव है। सावधान। राय श्याम जी जब भगवान को दर्शन प्राप्त करते हैं, अपनी राजधानी में आते हैं, श्रीमान सुखदेव जी वहां कहते हैं, जस्मई प्रसन्नो भगवान गुण मृत्युराधि तस्वीर नमंती भूतानी निम्नमाप वसुरी। बताते हैं जिसने अपने गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया, समस्त प्राणी उनके ऊपर कृपा करते हैं। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करें सबको, इसी का अनुवाद है। कहने का तात्पर्य है श्याम जी सुनिए, आपने अपने पति को सब कुछ मान रखा है, ये गलत है।
आपने अपनी पत्नी को, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी देवताओं को मान लिया है, नितांत भ्रम है, भूल है, गलती है, सुधारिए। कैसे सुधरेगा? ये सब के सब भगवान का अंश हैं और सब के सब इन सबों का अंत होने वाला है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जब अंत होता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार क्या सदा रहने वाले हैं? इसीलिए इनके बीच में रहिए, लेकिन इनसे मोह ममता मत रखिए। जो मानव शरीर सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपको 2,98,00,000,000 बार जन्म लिया, उसके बाद दिया है। इस शरीर के द्वारा यदि आपने भगवान को इसी जन्म नहीं प्राप्त किया तो सर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। इसीलिए गर्ग संहिता में बड़ा बढ़िया का श्लोक मिलता है। श्रीमान गर्गाचार्य जी कहते हैं, क्या बढ़िया संत वाणी है। जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनियम न कीर्तयेत लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणी सो नारोहति दुर्मति। भगवान सर्वेश्वर ने आपको जीवा दी है, जीवा जी, और उसके द्वारा सबों के द्वारा कीर्तनीय भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, रामकृष्ण के मंगल में नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? बताते हैं, शरीर रूपी सिर ही नसेनी लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी। सीढ़ी के द्वारा आपने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो आपको बताते हैं निरे मूर्ख हो, दुर्मति हो, दुष्ट हो। आत्मविहात्मन बंधु आत्मन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप स्वयं शत्रु अपने आप के लिए हो, अपने आप के लिए मित्र भी हो। यदि आपने भगवान के मंगल में नाम रूप लीला रामादिकों का कीर्तन भजन स्मरण चिंतन किया तो अपने आप के प्रति मित्र भर व्यवहार करते हो। यदि नाम रूप लीला रामादिकों का कीर्तन स्मरण चिंतन नहीं किया तो अपने आप के लिए आप शत्रु के समान काम करते हो, शत्रु के समान। जो बीत गया सो बीत गया, बीतेता है विसारिए, आगे की सुख लो। नाम लीजिए, नाम लीजिए, चलते फिरते खाते पीते पैसा खर्च नहीं होगा। यदि किसी को गाली भी देना पड़े तो नाम लेकर गाली दीजिए। एक बात सुना दे तो मैंने कई बार कही है। काफी दिन हो गए, हमारे गुरुजी महाराज जन्मभूमि बंदा दशा समस्तीपुर जिला में, तो पुरुषोत्तम महीना आया। पुरुषोत्तम महीना रहा था, हम तो अखंड कीर्तन होता 1 महीना। एक बार यहाँ प्रधान श्रोता जो बने श्री घनश्याम झा जी, एक बार लगभग 2 लाख रुपया खर्च करके 1 महीना यहाँ अखंड पुरुषोत्तम महीना में कीर्तन हुआ था। स्मरण होगा आप लोगों को। राधे राधे। तो वहाँ पुरुषोत्तम महीना था, हमने सोचा अखंड कीर्तन हो जाए, तो यहीं से मंडली गई, बहुत चकाचक राधे राधे हुआ। फिर लोगों का कथा के तो कथा भी हुई, जाने दीजिए। जब उत्सव संपन्न हुआ तो 2-3 दिनों के बाद एक शिव पूजन महाराज पुलिस लाइन में काम करते थे कलकत्ता में, वो आए। कल आए, हमको पता नहीं, मेरे पास आज सवेरे 8 बजे आए। महाराज आपने तो हमारे गांव को वृंदावन बना दिया। कैसे? सुनने जोगी बात, कैसे वृंदावन हो गया? तो मैं आ रहा था आपके पास, तो पति पत्नी में विवाद छिड़ गया। मैं वहां खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। उन्होंने कहा पुलिस वाले,
वो राधे राधे करती थी पत्नी, उसका पति जो था वो राधे राधे करने में जरा उसको शर्म आती थी, पुण्य का अभाव था समझ लिए। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं जाए थे। जब तक आपके पास में पुण्य से ज्यादा, धर्म से ज्यादा पाप रहेगा, अधर्म रहेगा, तब तक आपको भगवान के नाम में प्रेम श्रद्धा भक्ति अनुराग होगा ही नहीं। और जब पुण्य बढ़ने लगे, धर्म बढ़ेगा, अब पाप अधर्म क्षीण होगा, तो स्वतः आपको नाम के प्रति अनुराग जागृत हो जाएंगे। तो महाराज क्या हुआ, उसकी स्त्री की गोद में छोटा सा बच्चा था। वो कहती खबरदार नाम मत लो, राधे राधे मत करो। वो हंसती हुई कहती थी, मैंने देखा, हंसती कहती थी, हे स्वामी राधे राधे नाम नहीं लो, आपको इतराज क्यों है, ऐसा क्यों करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। बोले क्रोध करते हो, चेहरा लाल हो गया है, तो राधे राधे नाम लो ना। तो राधे राधे नाम लेता हुआ उस अपनी पत्नी गोदी से बच्चा बेटे को अपनी गोदी में ले लिया, राधे राधे करने लगा, पूरा तो दूर हो गया। देखिए ठाकुर जी का विधान, राधे 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 कहने का तात्पर्य नाम की शरण लीजिए, आपसे कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। हमको कार्तिक का महीना आ गया, हमको बुखार आ गया, हम कमला जी में स्नान कर सकते हैं, अरे नल के पानी में भी नहीं स्नान कर सकते, लेकिन नाम तो ले सकते हैं। रुग्णावस्था में भी मेरी माला छूटी, अब माला की कृपा से मैं बहुत रुग्णावस्था में था। दिल्ली के मैक्स अस्पताल भुवनेश्वर जी भी थे, अब मोहन जी की तो बात ही कुछ और है, वो नहीं रहते तो दैवोपाल नाम भगवान बड़ी कृपा होगी। तो रुग्णावस्था में, इसीलिए तो कुंती जी ने मांगा विपदा संतु न सत्तर जगत गुरु, हे जगत गुरु हमको विपत्तियां दो, कदम कदम पर विपत्तियां दो, कष्ट दो। हमको थोड़ा सा कष्ट होता है, भगवान ने आपने ये क्या कर दिया। अरे बाबा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पांडवों की मां कितनी बुद्धिमती, आपने कहा जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया तब तब जितना आनंद आपने अपनी माता देवी को नहीं दिया, उसे 1000 गुना ज्यादा हमको आपने आनंद दिया। जब जब मेरे ऊपर कष्ट हुआ तब तो आपने आकर दर्शन दिया। आपका दर्शन ही सारे कष्टों को निवारण करने का होता है, राधे राधे हो जाता है। आइए श्रीमान ध्रुव जी के ऊपर समूह का अनुग्रह हो गया। क्यों? भगवान जो खुश हो गए, इसलिए बिनुमंगल जी बरसाने के दर्शन गए होंगे आप सिद्धि करने के लिए, वहां पहाड़ है। बिनुमंगल जी दोनों आंखों फोड़ चुके हैं, भगवान श्याम सुंदर उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, हृदय की आंख खुल गई। कृष्ण करनामृत बनाया है 172 श्लोक में। श्री कृष्ण तत्व निरूपण करने का शब्द नंबर 1 पुस्तक कृष्ण करनामृत, और श्री राधा तत्व निरूपण करने का सबसे नंबर 1 राधा सुधा ने दिया। ठाकुर जी कृपा से भगवान ये स्नान नहीं करते हैं, मिल गया भोजन करते, ऐसे रहते हैं। फिर बिनुमंगल जी एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटा स्वरूप धारण करके, नारायण है ना छोटा नारायण बच्चा, इतने बड़ा रूप धारण करके आए, कहा सूरदास जी आपने देवी देवताओं का भजन स्मरण करना छोड़ दिया, नरकों में जगह नहीं मिलेगी। भगवान की भाव भंगिमा पूर्ण वचन को सुनकर बिनुमंगल ने सोचा, आज तक तो किसी ने ऐसा नहीं कहा, मालूम पड़ता छलिया नंद नंदन है। हृदय की आंख से उन्होंने पहचान लिया। आपने कहा इधर आओ, पास में बैठो। पास में चले गए, पूछा बुआरिया एक बार बता,
मैं कुछ पूछूं? बोलो। तो ही प्रसन्न की महाचंद्र। देखिए सिद्धांत, भागवत महाराज सिद्धांत है। सिद्ध निष्पन्न अर्थ जैसे असो सिद्धांत अंत अवसान। बिलमंगल जी ने कहा तो जब प्रसन्न की महत्व अन्य, तो जब प्रसन्न की महत्व अन्य, यदि तुम अकेले रुष्ट हो, नाराज हो किसी के ऊपर, 33 करोड़ देवता उसके ऊपर दया की वर्षा करते हैं, लेकिन आनंद का लेस नहीं उसको मिलेगा। तुम अकेले रूठ गए हो और सब खुश हैं, कुछ नहीं हो गया, और सब नाराज हो गए और तुम अकेले जिस किसी के ऊपर खुश हो गए, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए सर्वदेव नमस्कृत भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम को ही अपने गले का हार बना लीजिए, और जहां जाए वहीं नाम लीजिए। चाहे श्री सीताराम नाम का कीर्तन हो, चाहे राधे श्याम नाम का कीर्तन हो। अच्छा आइए, ठाकुर जी का विवाह दिखे रहे सामने। ध्रुव जी की परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षण शैली है। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय वृंदावन प्यारे लाल राजाओं का संबंध भगवान के नाम रूप लीला धाम से है, उन्हीं राजाओं के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। भले ही 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी बाद आवे वो राजा, जिनका संबंध नहीं, उनके कहीं चर्चा नहीं है। भागवत शब्द का बताते हैं, भगवान एवं भागवत, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हुए। भगवंतम अद्भुतम ग्रंथ इति भागवत, भगवान के समस्त चरित्रों का जहां विशद रूप से वर्णन है, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोतम भागवतम, भगवान के द्वारा कथित है इसलिए भागवत है। भगवते प्रोक्तम भागवतम कारुण्यात् भवभीताय ब्रह्मणे संप्रकाशितम। भगवान ब्रह्मा जी एक बार भयाक्रांत हो गए, भगवान के हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई, भागवत जी का उपदेश दिया। भागवता आगतम तो भागवत गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ब्रह्मा जी के लिए उपदेश करते हैं, इसलिए भागवत है। चतुर्थ भगवत आगत, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिया, भगवान से आया हुआ है। भगवता काके की षष्ठी, भगवान के समस्त विषयों का वह को रूप में जिसका वर्णन है, जिसमें उसका नाम भागवत है। और क्या साथ में यह बड़ी मजेदार है, बताते हैं भगवती स्थित्वा कृतः जागंध तद भागवतम, भगवान में रह करके जिसका प्रमेण हुआ, इसलिए इसका नाम भागवतम। प्रथम स्कंद में आया है, भगवान नारद जी ने कहा
समाधि नानुस्मृत विशिष्टता। हमने जो आपको मंत्र दिया है सदसाय सर्वोपाल मंत्राल, जब अभी श्रवण हुआ है, फिर मनन करोगे, मनन करते करते निधिध्यासन हो जाएगा, समाधि अवस्था में हो जाओगे आप। तो समाधि अवस्थापन्न होने पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जुगल सरकार के दर्शन होंगे, उनकी समस्त लीलाओं के दर्शन होंगे। और सारी लीलाएं कहाँ की जाती हैं? श्री राम वृंदावन में। उस सर्वधाम मूर्धन सर्वधाम तिलक श्री राम वृंदावन के दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। उन सबों की लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जन्मविष्णुवानंदनम। पुराण ममलम पुराणम अमलम, एतावता सिद्ध होता है। इससे पहले जितने पुराण हुए हैं मल विक्षेप आवरण युक्त हैं, ये अमल पुराण है। ऐसा क्यों? भगवान वेदव्यास जी अशुद्धावस्था में भागवत से पहले सारे ग्रंथों का निर्माण किया, इसीलिए उनको कल्याण नहीं मिला। जब गुरुमुखी होते हैं और उनके आदेश का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत जी का पुराण होता है उनके माध्यम से, तो सदा सदा के लिए शांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद वेदव्यास जी का कोई ग्रंथ ही नहीं है। ठाकुर जी का विधान बड़ा लंबा चौड़ा है। आइए, श्रीमान ध्रुव जी की परंपरा में एक राजा अंग हुए, श्री कृष्ण अनन्य भक्त, बहुत अनन्य भक्त। धार्मिक रीति से प्रजा का मनोरंजन करने लगे, काफी अवस्था हो गई, प्रजा बिलबिलाने लगी। जो आपके पास राजभार कौन किसके कंधे बढ़ जाएगा? आपने राजगुरु को बुलाया कि भगवान हमको लड़के बच्चे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तराई कृष्ण कर रही है, उसको एक जुबरात चाहिए। बताइए हमने कौन सा ऐसा अपराध किया, कौन सा ऐसा पाप किया जिस पाप के कारण मैं संतानहीन हूं? राजा अंग ने अपने गुरु जी से कहा, और नाम के गुरु जी और दी। उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा, कहा राजन इस जन्म में तो आपने किसी प्रकार का धर्म नहीं किया है, अनित्य अन्याय नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म के पाप के कारण आप संतानहीन हो, तो क्या हमको पुत्र नहीं हो सकता? अवश्य होगा, पुत्र सृजक किया जाए। सारी योजना बनती है बड़े आनंद के साथ। राय साहब जी ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला होती है। राजा अंग का विवाह मृत्यु देवी की पुत्री से हुआ, जिसका नाम था सुनीता। आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे में अपने पितामह का या मातामह का गुण आता है, ये नियम है। तो हुआ क्या, जग महाराज जग भगवान प्रकट हुए, चरुदी चरु कहते जौ के सूर में कोई कीर को। आपने कहा राजन इसको सूंघ लो, अपनी पत्नी को खिला दो, समय आने पर कनकप्रभ बालक होगा। श्रीमान राजा अंग ने जैसा कहा, जग भगवान वैसा कर दिखाया। समय आने पर सुनीता गर्भ से बहुत बढ़िया बच्चा हुआ, लेकिन बताते हैं सुखदेव जी महाराज, प्रकृति आधार में फला, स्वभाव से ही जैसे आग का स्वभाव है जला देना, पानी का स्वभाव है ठंडक प्रदान करना, इसी प्रकार से उस राजकुमार में ऐसे ऐसे गुण आ गए, मृत्यु के सारे गुण आ गए, मृत्यु के सारे गुण आ गए। किसी को चैन से नहीं रहने देता, थोड़ा बड़ा हुआ छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुआं में गिर देता, दूसरे घरों में आग लगा देता, गाली गलौज करता, नौजवान क्या क्या नहीं करता। ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बड़ा हुआ, इसका संग चोरों से, लुटेरों से, बदमाशों से, उन सबों से संग हुआ। प्रजा त्राह करने लगी। उस राजकुमार के डर के मारे राजा साहब को अपना अमृत विनय भी नहीं कर सकती थी।
वो चोरों के पास चला के कहीं प्रजा कातर होकर दुखी होकर राजा साहब के पास जाते हैं, महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब तो रहना दुभर हो गया है, हमारे बच्चों को पानी में डूबकर मार दिया है, हमारे घर में आग लगा दिया है, बहुत सारी बातें कहेंगे। तो आपको बड़ा कष्ट हुआ। आपने ठीक है, अब दोबारा नहीं होगा। देखिए क्या लीला हुई। शाम को घर आया राजकुमार, उसका नाम क्या रखा गया? बेन। वेणु गीत में इस बेन का प्रसंग आया है, बाद में देखा जाएगा। उसमें है वेणु तवर्गीय नकार है, उत्तो है, इसमें बेनो है तवर्गीय नकार है। बेन बेनो बेनो बेन, वो क्या भगवान श्री कृष्ण के बेनु है, बेणु 12 अंगूर का होता है। ठाकुर जी के पास है, आपने कहा राजकुमार तुम परम धर्मात्मा भगवत दर्शन प्राप्त ध्रुव जी के परंपरा के हो, इतनी गलती नहीं तुमको करनी चाहिए। प्रजा को अपने प्राण से डाला, चुप रहिए, मेरा कार्यकाल है, आपका कार्यकाल समाप्त, जो मेरी इच्छा होगी मैं करूंगा। सुनकर के सन्न हो गए। आपने सोचा रात में इससे तो संतान ही नहीं अच्छा था, मैं ये क्या हो गया। अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहकर रात्रि के अवसान में न जाने कहां चले गए, आज तक नहीं मिले। अब तो राजगद्दी राजा से विहीन हो गई गद्दी। अब चोरों को भरपूर समय मिला, लुटेरों को भरपूर समय मिला, राजकुमार का सहयोग मिलता ही था। बहुत सारी प्रजा देखिए, इतिहास साक्षी है, जब जब प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, बहुत सारी बुद्धिजीवी प्रजा संतों के पास, महात्माओं के पास जाते हैं, जाती है प्रजा, महात्मा निराकरण करते हैं। देखिए क्या लीला होती है। अभी महात्मा जी के पास है, महात्मा पूछे क्या बात है, सारी बात बताई। अच्छा ठीक है, मैं राजमाता के पास जाता, हम लोग राजमाता के पास जाते हैं। 25-50 महात्मा राजमाता के पास आए। आपने कहा माता जी, राय साहब नाना जाने कहाँ चले गए। आप यदि आपका आदेश हो माता जी, तो आपका जो राजकुमार बच्चा उसको राज तिलक दे दिया जाए। उनका मैं नहीं अनुमति दूंगी। क्यों? उसी के कारण महाराजा न जाने कहाँ चले गए। आप लोग स्वयं सोचिए, जैसी इच्छा करिए। महात्माओं ने सोचा, क्या सोचा? बदन पड़ेगा, हो सकता है बुद्धि ठिकाना आ जाए। आप लोगों को मालूम होगा, रामविलास जी उटपटांग बोलते थे। जब रेल मंत्रालय मिला तो ललित बाबू को पश्चिम पर चलने की घोषणा कर दी। वजन जो होता है ना, बुद्धि ठिकाना आ जाता है। महात्माओं ने सोचा बेन बड़ा दुर्दांत है, पूरे राज्य का जो भार मिलेगा अवश्य सोचेगा। ऐसा सोच करके राजमाता की अनुमति के बिना ही उसको राज तिलक दे दिया। कहते हैं गोस्वामी जी, ग्रह ग्रसित पुनि बात बस, तापर बीछी मार, ताय पियाए हो बार नहीं कहूं, कौन उपचार की स्थिति हो गई। अब तो सामर्थ्य मिल गई, शक्ति मिल गई, चोरों को लुटेरों को खूब सहयोग करना, खूब लूटो, जो इच्छा करो, सारी पूरा तारा तय करने लगे। क्यों? और एक बात सुनिए, राजा बेन जब सिंहासन में बैठा, पहली राज घोषणा है। क्या राज घोषणा हुआ? क्या राज घोषणा हुई? सो देखिए, न जष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित। हमारे पूरे राज्य में हवन बंद हो जाना चाहिए, जो हवन करेगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा। जो दान देगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा।
जो ब्राह्मण आदिकों को भोजन कराएगा उसको दंड दिया जाएगा, प्राण दंड। प्राण दंड के बाद कोई दूसरा दंड नहीं होता है। अब यज्ञ, दान, अतिथि आत्मा सत्कार, भोजन भान सब बंद। अकाल हो गया। सारी प्रजा पुनः दुखी होकर महात्माओं के पास गए। महात्मा ने कहा अब क्या हुआ महाराज, बारिश नहीं होती है, खेतों में उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, हम अपने घर के फसल बोते हैं वो भी कुछ नहीं होता है। राजा ने ऐसी घोषणा कर दी, इसलिए हवन नहीं होता, धुआं से बादल बनते, बारिश होती, सब समाप्त। अब महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बार और चलो, देखिए महात्मा क्या करते हैं। महात्मा शब्द का अर्थ होता है महान आत्मा, जैसा सो महात्मा, महान। महान माने बड़ा। तो 3.5 हाथ का शरीर है, 4 हाथ की आत्मा होगी तब क्या होगा, कहाँ रहेगी? नहीं। महात्मा शब्द का अर्थ है महती परमात्मनि सर्वेश्वरे श्री कृष्ण आत्मा मन, जैसा सो महात्मा। यदि आपका है तो आप भी महात्मा हो। जिस किसी का मन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जोड़े शरणों का रसास्वादन हमेशा करता है वो महात्मा हुआ। ये महात्मा सबके सब आए प्रजा के कल्याण के लिए। राजा गद्दी पर बैठा है, मंत्री परिषद है, महात्मा का समुदाय गया, नीचे नहीं उतरा, बंदर की दृष्टि से देखने लगा। महात्मा ने सोचा बुखार बड़ा तेज है, लेकिन कोई बात नहीं, शालीनता से काम लेना चाहिए। आपने क्या कहा सो सुनिए। महात्माओं ने कहा निर्वर्जन वेदत्व, हे राजाओं में से देखिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे मूर्खों को अपने अधीन करना हो तो हुंकार भरते रहो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी उसी की बात। अब विद्वानों को बस में करना है तो सच्चाई से करना है। अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करोगे तो गड़बड़ा चगाड़ हो जाएगा। तो श्री जी कृपा से, राधे राधे, श्री जी कृपा से महात्माओं ने कहा राजन हम आपके पास आए हैं। वो नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं, हम जो कुछ कहने जा रहे हैं आप कृपा करके सुनिए और उसको अमल में लाइए। हम जो भी कुछ कहने जा रहे हैं आपके कल्याण के लिए, आपकी प्रजा का खुशहाल के लिए करते हैं। देखिए आपने गद्दी को प्राप्त करते ही घोषणा जारी कर दी, उसको वापस लीजिए। ये राज घोषणा घोषित कर दी गई, उसको वापस लीजिए। अर्थात यज्ञ कराइए। यज्ञ पुरुष हैं, उनको हवन के द्वारा तृप्त किया जाता है, वो खुश होते हैं, तो उनके यज्ञ के धुआं से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से खेतों में उर्वरा शक्ति होती है, फसल होती है, उससे सारी प्रजा खुशहाल हो जाती है। आपने जड़ को समाप्त कर दिया। यज्ञ पुरुष सर्वेश्वर सर्वाधार सब कुछ है। सुनते ही राय श्याम जोश ने क्या कहा, महात्माओं ने कहा था, बड़ा विलक्षण प्रकरण है। महात्मा ने कहा आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, हम जो कुछ निवेदन करना है उसको सुनकर उसको जीवन उतारने का प्रयास करेंगे, आप और आपकी प्रजा का कल्याण होगा। जब इनका भाषण संपन्न हुआ, कई श्लोकों में है, संक्षेप में कह रहा हूं, तो राजा साहब ने गद्दी से कहा, गद्दी से के ऊपर से क्या कहते हैं, बालिश आवत जो है, बालिश कहते हैं मूर्ख को, बालिश कहते हैं मूर्ख को, वृंदारक कहते हैं मूर्ख को। तो राजा ने कहा, राजा कौन, बेन, उसने कहा बालिशापत जो हो, राधे राधे, आप लोग सब निरे मूर्ख हो। जैसे सती साथी पत्नी अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पति के साथ अन्य पुरुष के साथ चला जाए, उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप, आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके जगत पुरुष मैं हूं, मुझको छोड़ करके आप किसको अगर भोग मानते हो, ये मूर्खता है कि नहीं है। आपको यदि अपना कल्याण चाहिए तो मेरे नाम से हवन करो,
मेरे नाम से दान दो, मुझको भोजन करो। भगवान विष्णु की निंदा कर डाली तो महात्मा को क्रोध नहीं हुआ। निंदा करने से आयु क्षीण होती है, ध्यान रखिएगा। आप की निंदा होगी, आयु क्षीण होगी। आप निंदा किसी करेंगे तो आपकी आयु क्षीण होगी। उस राजा बेन ने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की निंदा की, उस निंदा ने ही उसको समाप्त कर दिया। महात्मा उनका पतो सिंहासन से लुढ़क गया, मर गया, महात्मा चले गए। अब तो राजा से हीन गद्दी हो गई। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई तो देखिए। अब दिन दहाड़े चोर लुटेरे सब के सब अनाचार दुराचार व्यवचार आदि करना प्रारंभ कर दिया। फिर राजा सब सारी प्रजा फिर भागी वही महात्मा के पास गए। महात्मा अब क्या हुआ भैया, ऐसी ऐसी बात। अच्छा ठीक है, हम राजमाता के पास जाते हैं। इधर राजमाता ने राजगुरु के माध्यम से तेल की नौका बनाकर जड़ी बूटी दे करके राजा बेन की लाश को ढक रखा था। महात्मा पहुंचे, राजमाता जी राजा बेन की लाश है, हाँ महाराज है, तो लाइए। तो लाश आई, उसकी दोनों जंघाओं का मंथन हुआ। राजा बेन महात्माओं के द्वारा जो मारे गए थे, तो उनकी दोनों जंघाओं का मंथन हुआ, जिससे क्या हुआ, काक वर्णोति हृस्वांगम, काला कौआ के समान छोटा सा था, लाल लाल बाल थे, गहरी आंखें थी, लंबी नाक थी, दांत बड़े बड़े थे, कद छोटी थी, काला था। उसने कहा किंग करोमी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। महात्मा को निशीदो, बैठ जा, तुझसे क्या होना, कुछ नहीं होने वाला है। बताते हैं एक टीकाकार ने कहा, भागवत जी की टीकाकार ने, राधे राधे, राजा बेन के दोनों जंघाओं का मंथन करने से बच्चा निकला, उसको महात्मा ने कहा निषीदा, वो निषाद हो गया। उसी निषाद की परंपरा में निषाद राज गुह होता है। कहां से कहां राधे राधे होता है। रघुनाथ जी के चरणों की अनंत भक्ति प्राप्त करके कृतकृत हो गया। राधे श्याम, श्री जी के पास क्या लीला हुई राधे श्याम जी। अब दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। किनके दोनों भुजाओं का? राजा बेन की दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। दोनों भुजाओं का मंथन करते करते राधे श्याम जी दो महा विलक्षण विभूति निकली। दाएं हाथ के मंथन करने से स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंशावतार भगवान पृथु निकले। अब बाएं भुजा का मंथन करते करते महालक्ष्मी के अंशभूता श्री अर्ची देवी निकली। दोनों देखते ही देखते जोक हो गए। देवताओं ने फूलों को बरसा करके जय जयकार की। महात्माओं ने उनको राज्य तिलक दे दिया। श्रीमान भरत जी की परंपरा में देखिए, श्रीमान ध्रुव जी की परंपरा में पहले भक्त आते हैं श्री ध्रुव जी महाराज, अब भगवान आते हैं पृथ्वी जी महाराज। सब महात्मा चले गए, बड़ा आनंद हुआ। अब क्या हुआ, थोड़ी ही दिनों के बाद हजारों के तादाद में प्रजा आई। भूख के मारे उनका पेट पीठ में सटा हुआ था, बोला नहीं जाता था। हाथ जोड़कर अश्रुमोचन करते हुए खड़े। श्रीमान महावना पृथु जी ने कहा, प्रजाओं क्या बात है महाराज, क्या करूं, वर्षा होती नहीं, जो भी कुछ अन्न था हमने बोया, कुछ नहीं होगा। अब दाने दाने हम सब के सब परेशान हैं। अच्छा चिंता मत करिए, आप जाइए, बहुत जल्द व्यवस्था होती। आपने सोचा पृथ्वी ने हमारी प्रजा का बड़ा नुकसान किया, पृथ्वी को समाप्त करो।
धनुष बांध लिया, पृथ्वी को मारना चाह, पृथ्वी गोकार उदाहरण के सामने आ गई, बड़ा लंबा चौड़ा है, चक्कर काटती है, अंत तो कहता किसी ने इनकी रक्षा नहीं की, पृथ्वी देवी को की रक्षा नहीं की। पृथ्वी देवी सामने आकर खड़ी हो गई कि राजन आप तो भगवान हो, एक बार बताओ मुझ पृथ्वी को मार करके अपनी प्रजा को आप कहाँ रखोगे? तो भगवान पृथ्वी ने कहा दुष्टे त्वम सतधा चलमी, अरे दुष्टे पृथ्वी, तुमने हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट दिया है, इसीलिए तुमको सैकड़ों टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दूंगा और अपने संकल्प से नई पृथ्वी बना करके उसको अपनी प्रजा को रखूंगा। तुमने हमारी प्रजा के लिए अन्न नहीं दिया, भगवान मेरा दोष नहीं है। तो आपने कहा किसका दोष है? तो क्षमा करना, तो बताओ क्षमा क्या बात है, स्पष्ट बोलो। आपके पिता का दोष है, राजा बेन ने सब कुछ बंद कर दिया, बारिश नहीं हुई, हम उर्वरा शक्तिहीन हो गई, कहीं बड़ी ऊंची मैं हो गई हूँ, कहीं बहुत गड्ढा हो गया है। आप अपने इस धनुष बाण के द्वारा पहले जमीन को बराबर करिए, फिर आप यज्ञ करिए, यज्ञ के द्वारा धुआं बनेगा, बादल होंगे, बारिश होगी, नाना प्रकार की फसलें होंगी, सारी आपकी प्रजा खुशहाल हो जाएंगे। तब तक मैं गोकार उद्धार कर ही रखी हूं, मेरे द्वारा जो इच्छा दोहन कर लीजिए। वहां आया है सबों ने, देवताओं ने, वनस्पतियों ने, पहाड़ों ने, नदियों ने, मनुष्यों ने, दानवों ने उस गौरूपी कामधन से मन चाह वस्तु प्राप्त कर लिया। अब आप जग करते हैं, जग क्या 100 जग, 100 जग करने का विचार था, 99 जग संपन्न हुआ और 100वां जग का पूजन हो गया। अब घोड़े की बलि चढ़ाई जाएगी। इतने में क्या हुआ, देवराज इंद्र ने सोचा, देखिए जिन्हें देवताओं के राजा ही महाघमंडी, चोर, बदमाश, लुटेरा कुछ भी कर सकते हैं, उन देवताओं की पूजा पाठ करने क्या लाभ होगा? मैं नास्तिक नहीं हूं, ध्यान रखेंगे। सत्य महात्मा प्रारंभ से भजन पूजन करते, विघ्न बाधा पहुंचाने का काम इंद्र का है। अब यहाँ भगवान स्वयं भगवान पृथ्वी जी हैं, उनके 100वें जग के घोड़ा की चोरी कर ली श्रीमान। और ऋषि ने कहा महाराज 100वां जग तो संपन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके अंतिम जग के अश्व घोड़े की चोरी देवराज ने कर ली। बड़ी गुस्सा आई, धनुष उठाया मारने के लिए कहा सन्नी शांत रहिए, आप जग में दीक्षित हो, जग पशु को छोड़ करके किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकते। आप उन बालों को कहिए, उनके 4 बच्चे थे, बड़े वाले से कहा आपने प्राणघाती बाण छोड़ा, डर के मारे घबरा करके इंद्र ने कहा राजन राजकुमार सावधान, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। यहाँ से यदि घोड़ा को छोड़ूंगा, नीचे गिरता गिरता मर जाएगा तो 100वां जग संपन्न नहीं होगा। इसलिए हम क्या करें बताइए? चिंता मत करिए। तो भगवान पृथ्वी जी के बड़े बालक ने बाण की सीढ़ी बना दी, सीढ़ी के द्वारा खट 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 करके गया, घोड़ा नीचे आया, फिर सीढ़ी तोड़ दी गई, अब जग में घोड़ा गया। इतने में राजस्वामी इंद्र ने सोचा 100वां जग नहीं संपन्न हो, नाना प्रकार के रूप धारण करके आया, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। जिसने घोड़े को जीत कर लाया उसका नाम हो गया विजितास। राजकुमार विजितासन ने बिजली की तरह चारों तरफ चक्कर काटकर जग की रक्षा की। इधर भगवान ने सोचा, इंद्र चले गए। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, विष्णु भगवान ने, इधर भू नरेश, भूपति, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी जी और देवराज में अनमन हो गई, चल दोनों की समझौता करा दूं।
दोनों का समझौता करा। गरुड़ पर बैठ करके गरुड़ पर बैठ करके भगवान स्वर्ग होकर के इंद्र को साथ लाते हैं। जगत स्तर पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीमान पृथ्वी ने उसका स्वागत सत्कार किया। आपने कहा नाम मार्गो साधु नाम, आप तो साधु हो, आपको जगजादन के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, आप तो भजन परायण हो, आप पूरा स्वतः खुशहाल हो रही है। देखिए आपके डट मारे परेशान है, नीचे सर झुका करके सब सुन रहे थे। श्रीमान पृथ्वी जी गए, हृदय से लगा लिया, देखिए देवराज हम आप गद्दी के लिए कुछ नहीं करते हैं, न करेंगे, हमको क्या जरूरत गद्दी गादी, जाइए भगवान का वरदान मांगो। श्रीमान पृथ्वी जी ने कहा हमको 10,000 कानों के द्वारा जितनी आप कथा सुनने की शक्ति हो उतनी शक्ति हमको इन्हीं दोनों कानों में दे दो। भगवान का तथास्तु। भगवान श्री विष्णु भगवान चले गए यहाँ से। अब सनक सनंद सनातन संत कुमार चारों आते हैं। अब चारों को पूजा पाठ करके सिंहासन बिठाते हैं। स्वयं नीचे होकर के प्रश्न किया, क्षेमा के नाम दिशा भरे, गृहस्थों का कल्याण जल्दी जल्दी कैसे हुआ ये बताइए। तो श्रीमान सनकादिकों ने 32 प्रकार की उपासना बताई, लेकिन बताई सबसे बढ़िया बात नंबर 1, गृहस्थों का कल्याण जल्दी जल्दी कैसे होगा। जोगेश्वर उपासक जी की भक्ति का। जोगेश्वर कहते हैं वैष्णव महात्माओं को, साधुओं को, उनकी सेवा के द्वारा जितनी जल्दी गृहस्थों का कल्याण होगा उतनी जल्दी किसी अन्य उपाय से नहीं होगा। अब राय सामने 2 बार नाम ले लीजिए और महामंडलेश्वर किशोरेश्वर जी जो आपके ही हैं उनके मुखारविंद से बहुत बढ़िया हम भी सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनसे पहले हमारे पंडित जी कुछ कहेंगे, सो सुनिए। राधे जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। बहुत ही दिव्य एवं मधुर वाणी से श्री सद्गुरुदेव भगवान को हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब आइए इसी कथा की धारा में आगे की श्रृंखला को जोड़ते हुए इसी गद्दी पर पुनः विराजमान होंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र शिष्य विप्रकुल भूषण श्री धाम वृंदावन के गौरव परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज की श्रीमुख से हम लोग परम पावनी कथा को श्रवण करें। इससे पूर्व निवेदन करूंगा, एक बार जो लोग फेसबुक यूट्यूब चैनल एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए हम लोग कथा की धारा से जुड़े। कथा की धारा के साथ में दान की धारा एवं सेवा की धारा से भी यदि हम जुड़ करके कथा को श्रवण करेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, मिथिलांचल की पावन धरा पर यह परम पावनी कथा प्रसारित हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सेवा संस्थान के जो भी प्रकल्प हैं, जिनके निर्माणार्थ, जिनके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है, उन सेवा प्रकल्पों में सबसे प्रथम सेवा जो है, जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि श्री धाम वृंदावन में भागवत भवन का मंदिर हो, जिसमें संपूर्ण भागवत जी के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त एवं जो भी दानदाता इस भागवत भगवान के मंदिर से जुड़ना चाहते हैं अथवा अपनी नेक कमाई का धन इस मंदिर में लगाना चाहते हैं, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए है और एक श्लोक की सेवा मात्र
51 रुपए है। तो जो भी भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक बहुत ही परम पावन पुनीत सेवा जो कि विगत 30 वर्षों से संचालित हो रही है, अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन, जो कि विगत कई वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के कृपा पावन सानिध्य में यह चल रहा है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य व्यास जी महाराज भी अपने श्रीमुख से नित्य प्रति आप लोगों को बताते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कम से कम एक दिन अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने परिवार के सुख समृद्धि के निमित्त एक दिन का संकीर्तन जरूर करवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए एक दिन अथवा एक महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि एक दिन का संकीर्तन करवाएंगे तो उसकी सेवा मात्र 1500 रुपए है, और यदि एक महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो उसकी सेवा मात्र और मात्र 15,000 रुपए है। और निवेदन करूंगा, श्रीधाम वृंदावन में, मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में विगत कई वर्षों से संतों की सेवा चल रही है, जहां पर साधु संत नित्य प्रति भोजन करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे नेक कमाई के द्वारा एक संत का भोजन एवं हमारे नाम से अनवरत संकीर्तन चलता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप हमारे सेवा संस्थान को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करेंगे तो जीवन भर जब तक आप मर भी जाते हैं तो आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से, आपके परिवार के कल्याण के लिए एक संत का भोजन और आपके नाम से संकीर्तन संचालित रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस पावन सेवा से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में एक और परम पावन पुनीत सेवा प्रकल्प चल रहा है, जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा। आप लोग नित्य प्रति देखते होंगे, जो इस समय बाढ़ से पीड़ित बच्चे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, जो भूखे हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उन बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा लिया है पूज्य महाराज श्री। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी उन बच्चों के सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, एक बच्चे के भोजन की क्षुधा को यदि आप मिटाना चाहते हैं, उनके मुख का निवाला बनना चाहते हैं, तो आप जरूर माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ें। बहुत बड़ी राशि नहीं, मात्र और मात्र 3100 रुपए की राशि रखी गई है। तो जो भी माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़ना चाहता है आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, किसे खबर कब लक्ष्मी छू मंत्र हो जाए, किसे खबर कब लक्ष्मी छू मंत्र हो जाए, रोके से घट जाता है, दान करो बढ़ जाए। तो मैं निवेदन करूंगा सज्जनों, कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है, आप भी दान दे करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो लोग कथा पांडाल में भक्त बैठे हैं, यदि आप भी हमारे संस्थान को मजबूत करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, बाहर काउंटर लगा हुआ है, आप काउंटर पर जाकर के अपने दान को देकर के रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ भगवान के नित्य संकीर्तन जो नित्य कर रहे हैं हम सब मिलकर करें। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हुए संपूर्ण प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में भागवत प्रेमी निवास करने वाले उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्रद्धा चैनल के माध्यम से देश विदेश में जितने भी भागवत प्रेमी हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब भागवत के दिव्य प्रेम माधुरी लीला में प्रवेश करें। पूज्य सदगुरुदेव के द्वारा आज हम सब विलक्षण जीवन में प्राणी मात्र को हर पल हर क्षण अपने आप को इसीलिए जीना चाहिए कि हम सत्संग से कभी दूर न हो सके। महाराज पृथु ने अपने 2 कान में 10,000 कानों की शक्ति भगवान से याचना की और उनकी पूर्ति हुई। हम सब भी अपने 2 कान की सार्थक करें। भागवत में भगवान के अनेक चरित्र हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान के ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिए, जहां भगवान ऋषभ देव इंद्र के पुत्री के साथ विवाह हुआ। अपने योग बल के परम प्रताप के प्रभाव से शौप हुए। भगवान ऋषभदेव संसार के प्राणी गृहस्थ आश्रम में रहे तो किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, यह भी संसार के प्राणी के शिक्षा दे और साथ में साधु संत महापुरुष गण परमहंस को किस वृत्ति में रहना चाहिए, यह भी भगवान ऋषभदेव ने शिक्षा दी। भगवान ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत जी, जिनके नाम से ही संपूर्ण भारतवर्ष विख्यात है। भगवान ऋषभदेव जी माता पिता को चाहिए कि स्वयं सत्संग करे, निरंतर सत्संग करे। जो घर के बड़े बुजुर्ग अभिभावक है, उन अभिभावक को चाहिए
आजकल यह देखा जाता है कि माता पिता शुरू से ही घबरा जाती है। नन्हे से छोटे से बालक 6-7 साल के बड़े हुए तो माता पिता कहते हैं ये तो हमारी बात भी अब मानना छोड़ दिया है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। भर दिन आजकल जैसे एक आदत बना ली है लोग। पहले लोग हाथ में माला झोली रखते थे, आज हर हमेशा मोबाइल रख के बस हर हमेशा उंगली से ऐसे करते रहते हैं। अब क्या करते हैं वो जाने। मोबाइल भी चलाओ, एक समय होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब सोना तब तक नींद नहीं आएगी जब तक हम मोबाइल चलाते चलाते आजकल 12 बजे 2 बजे तक लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। है तो उसमें कुछ नहीं। कहीं सत्संग कथा होती है तो उसे नहीं देखेगा, छोटा छोटा जो नाच गान होता है वो विशेष कर दिखता है। फिर भी माता पिता कहते हैं कि आजकल मेरी संतान मेरी बात नहीं मानती। एक घर में 4 सदस्य है तो चारों के हाथ में आजकल महाराज लाख लाख के मोबाइल लेकर चलते हैं और चारों अपने में मग्न। पति अलग, पत्नी अलग, पुत्री अलग, पुत्र अलग, सब मोबाइल में मस्त है। और इसी मस्ती के साथ यदि हम सब एकत्रित होकर, आजकल समाज में देखा जाता है कि समाज में सब अलग हो रहे हैं। कारण क्या है? हम स्वयं अगर कारण ढूंढे तो मेरे साथ जिसे हम हर पल रखते हैं वही कारण है। यदि इसी कारण को आप भगवत भजन में बदल दे, क्योंकि माता स्वयं दिन रात मोबाइल देखेगी तो संतान वही करेगा। आजकल नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक भी खेलने लग जाते हैं, अरे छोटे शिशु भी मोबाइल देखकर हंसने लग जाते हैं। क्योंकि भागवत में पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि माता के गर्भ में ही हम लोग सीख लेते हैं। अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था, चक्रव्यूह की रचना। वो तो माता सो गई थी सुभद्रा, जिस कारण निकलना नहीं जानती थी। हम जिस प्रकार आचरण करेंगे वही आचरण आगे बढ़ेगा। फिर हम एक दूसरे के ऊपर द्वेष लगाते हैं। हम अपना द्वेष, हम अपना स्वभाव दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। हम अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। यदि हमारा अपना स्वभाव बदलना है, घर में सुख शांति में रहना है, तो भगवान ऋषभदेव जी जैसे अपने पुत्रों से यही उपदेश दिया कि शरीर क्यों मिला है। शरीर यदि मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो। नायम देहो देभाजाम लोके काष्टान कामा नरभूते विदभुजामि तपो दिव्यम पुत्र कायेन शत्रुम शुद्धेदयस्मात् ब्रह्म सुख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से कहा, इस शरीर क्यों मिला। अब छोड़िए, एक पल के लिए हम स्वयं अपने आप को विचार करें कि ये शरीर हमें किस विश्वास के साथ मिला है, किस संबंध के साथ मिला है और किस समर्पित भाव के साथ मिला है। इस शरीर को यदि भगवान ने हमें दिया है 84 लाख योनि के बाद, तो क्या हम इस शरीर का सदुपयोग सही कर रहे हैं? कभी कभी देखा जाता है कि हम नित्य कीर्तन भजन पूजन नित्य करते हैं, फिर भी मेरे अंदर जो कमी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये विकार क्यों नहीं जाता? कभी कभी होता है कि हम स्वयं को भजन कर रहे हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, फिर मेरे अंदर जो बसा हुआ है काम क्यों नहीं जाता, क्रोध क्यों नहीं जाता है, हम दूसरों का ही सदा अमंगल क्यों सोचते हैं? अब
इसमें कभी कभी देखा जाता है कि हम सारा अध्यात्म कार्य करने के बाद भी फिर भी हमारा मन विचलित रहता है, दुखी रहता है कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। कुछ समय के लिए लोग चैन से जीने की कला के लिए बाहर घूमने के लिए चला जाता है। गर्मी है तो कहीं चलो, ठंड जगह पर, ठंड है तो लोग सोचते चलो कहीं गर्म जगह पर। लेकिन कारण, दुख का कारण कहाँ छुपा है, ये भगवान ऋषभदेव जी ने सीधे भाषा में समझ लीजिए। मानो एक जगह क्या हुआ, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, गांव में पानी का अकाल हो गया था, पानी था नहीं। पंडित जी ने कहा कि देखो गांव वाले, तुम लोगों ने जो इस समय बरसों से प्रयास कर रहे हो पानी एकत्रित करने के लिए, मैंने जो कथा की है इसमें जो धन मिला है वो धन भी लगा लो, और तू गांव वाले भी कुछ धन एकत्रित कर एक कुआं खुदवा लो। कुआं खुदवाया गया। पंडित जी ने विधान पूर्वक पूजन भी किया। पूजन करने के पश्चात सब गांव वाले एकत्रित भी हुए। पानी को देखकर सब हर्षित हो गए कि कल से हम पानी भरने के लिए आए। जब सब गांव वाला चला गया तो आपस में गांव एक झुंड कुत्ते का आया, आप दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, सबका अपना अपना एरिया भी बटा हुआ है। वो वहां पर पहुंचा तो एक कुत्ते ने उसे, सब झुंड उस पर टूट पड़ा और धड़ाम से कुएं में गिर पड़ा। कल जब सबके सब पानी भरने के लिए आया तो कुआं में से जब पानी निकाला तो दुर्गंध आने लगा। सब पंडित जी के पास दौड़े दौड़े गए कि पंडित जी आपने किस प्रकार पूजन की, लगता है आपकी पूजा में कहीं ना कहीं आपकी पूजा में त्रुटि हुई है, जिस कारण पानी में तो कल पानी निर्मल था, आज पानी दुर्गंध युक्त हो गया है। जरा आप देखो तो सही। पंडित जी ने कहा कि दुर्गंध युक्त हो गया है तो थोड़ा सा गंगाजल डाल दो, पूजन कर दो। गांव वाले ने फिर उस कुआं में गंगाजल डाल दिया, पूजन किया। सबके सब फिर दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा भाई अब क्या हुआ? बोले फिर भी दुर्गंध है। बोले सब पानी निकाल दो। सारा पानी निकाल दिया, फिर भी महाराज सबके सब देखा कि अब पानी भी नहीं, सूख गया है। लेकिन दोबारा पानी भरने की प्रयास किया तो फिर पानी में दुर्गंध आ रहा था। पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, उसमें जो कुत्ता गिर गया था वो तू निकाले कि नहीं? बोले नहीं महाराज। बोले बस यही कारण है, ये जो हमारे अंदर वासना रूपी दुर्गंध, कुत्ता सड़ा हुआ मानो कुत्ते के जैसे मरा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो वासना बैठी है, जो दुर्गंध युक्त है। फिर हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करा लिया, उसका कौन फल मिले? हम नित्य भगवान के भजन कीर्तन करते, हमें कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? जब तक आपके अंदर कहीं भी वासना, इच्छा, कामना विद्यमान है, वो दुर्गंध है। और दुर्गंध जगह पर लोग अधिक देर ठहरता नहीं, वहां से भाग जाता है। अपने हृदय रूपी दुर्गंध जगह को स्वच्छ बनाना है तो पहले अपनी वासना, अपनी इच्छा को, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, केवल ईर्षा को त्याग दो, मत्सर को त्याग दो। अगर हमने मत्सर और ईर्षा को त्याग दिया तो फिर ये निर्मल हो जाएगा, सुगंध युक्त हो जाएंगे। फिर यदि हम भजन पूजन करते हैं तो उन भजन में और आनंद मिलता है। यदि हम कोई भी सत्कार्य करते हैं और उस सत्कार में यदि सफलता नहीं मिलती है, अगर हमारे अंदर उन इच्छा को केवल निष्काम भाव से उन सत्कार्य को करेंगे तो अवश्य
फिर हम प्रसन्नता में, सुखी में कभी दुखी हो ही नहीं सकते। अपने पुत्रों को, कुछ पुत्रों को तो भगवत धाम प्राप्त करवा दिया, 81 पुत्रों को नव योगेश्वर की कथा 11वें स्कंद में, और बड़े पुत्र को राज्याभिषेक देकर जब महाराज जाने लग गए ऋषभदेव जी, तो महाराज भरत जी ने पूछा कि आपने मुझे राज्याभिषेक तो दे दिया, लेकिन अगर मेरे हृदय में कभी वासना रूपी दुर्गंध आ जाए तो इससे कैसे दूर हो जाए? बोले वासना रूपी दुर्गंध को यदि स्वच्छ करना है तो एकमात्र भगवान के नाम में कोई भी बाधा डाले, सत्कर्म में कोई भी बाधा डाले। आपकी इच्छा है कि हम श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करावे, आपने किसी से सलाह लिया कि भाई कीर्तन कराकर क्या होगा, आप उन्हें बार बार प्रेरणा दे रहे, अरे वृंदावन धाम जहां पर कहा गया वृंदावन से यत किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, वृंदावन में घास पात लता वृक्ष जो भी है सबसे कृष्ण की सेवा में ही उपस्थित है। हम श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना चाहते हैं, सामने वाले ने मना कर दिया कि अरे वहां क्या, बोले एक दिन में मात्र 1500 खर्चा है और रोज उसी हिसाब से जोड़ लो। हमारी इच्छा हुई कि हम श्रीधाम वृंदावन में, यहाँ प्रत्येक वृंदावन में नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों की झुंड रोज अन्न ग्रहण करते हैं। हमारी इच्छा है कि हम भी अपने नाम से करें। सामने वाला ने मना कर दिया कि भाई क्या करके होगा महाराज, सबके आजकल क्या कर, लोगों के मन में ऐसा बैठ गया है। किसी भी संतों के पास कमी नहीं है। दुनिया में धन दौलत देखना है तो जाओ साधु संतों के पास, क्योंकि जिसने अपने जीवन को ही भगवान में समर्पित कर दिया, उनके लिए तो पूरी दुनिया क्या, स्वयं भाग्य बिहारी जब उनके हो गए तो फिर धन की क्या कमी नहीं। हम शब्द गाते हैं, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा। जीवन में जब सर्वस्व धन आपके पास है, फिर ये दुनिया के धन किसी के साथ, चाहे आप छुपा कर रख लो, चाहे आप बैंक बैलेंस में रखो, चाहे आप करोड़ों की टन धन आपके पास है, फिर भी वो नहीं साथ जाएगा। धन तो जिसके पास श्री राधा नाम के है वही साथ जाएगा। और यदि कोई दान में आपको व्यवधान डाल रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर का दिव्य निर्माण होगा, जहां 18,000 श्लोक शिलालेख पर हम सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो महाराज उसमें अगर इच्छा है कि नहीं धन है तो 1100 में एक ईंट ही मेरे नाम से प्रदान हो जाए। इतना ही नहीं, यदि एक श्लोक ही हम ठाकुर जी की सेवा में देना चाहते हैं तो अधिक नहीं, मात्र क्या आवश्यक। श्री धाम वृंदावन में मेरे नाम से इतना बड़ा कार्य, लेकिन इसमें यदि कोई भगवत संबंधी कार्य में व्यवधान डालते हैं और आपने किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लिया तो महाराज उनको तिरस्कार कर देना चाहिए। लिखा है भागवत में, गुरुर न सस्या सुजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, देवं न तस्या न च पते सस्या, नमो चेद्य समुपेत मृत्युम। चाहे स्वजन संबंधी से सलाह लेते हैं, भागवत कार्य के लिए कोई व्यवधान डालते हैं, उनको त्याग देना चाहिए। चाहे पिता हो,
यहां तक कहा चाहे जननी हो, चाहे जिस देवता की आराधना करे हो, उन देवताओं से लग रहा है कि भगवत कार्य में, श्री रामकृष्ण की सेवा में यदि हमें रुकावट है तो उनको भी त्याग देना चाहिए। महाराज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों के साथ समस्त महापुरुषों को भगवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया। हम सबके भी अपने जीवन में यही उपदेश रखना चाहिए। जीवन में हर कार्य भगवत संबंधी करना चाहिए। यदि हम तुलसी पत्र भी तोड़कर भगवान पे चढ़ाते हैं, यह भी हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य है। हम यदि रात्रि में सोने के लिए जाते हैं और सोच रहे हैं कि हम जल पी रहे हैं, तो मेरे साथ मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया भी जल पी ले, तो ये भी एक श्रेष्ठ भजन है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करें, लेकिन उन कार्य में भगवान से संबंध जोड़ दें। फिर उसके बाद यदि जीवन किसी भी मोड़ पे लटक जाता है, किसी आसक्ति में लटक जाता है, तो उन आसक्ति को भी भगवान भगवत भजन की ओर ले जाता है। भरत जी क्या था? भरत जी यदि 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की, उसके पश्चात मन में इच्छा, जिस दिन मन में इच्छा करे कि आज से ही मुझे सत्कर्म करना है, संकीर्तन करना है, भजन करना है, दान पुण्य करना है, उस दिन टालो नहीं। भरत जी ने सर्वस्व त्याग करे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर भगवत भजन करने लगे। लेकिन ध्यान देना, अब यहां दो लड़ाई है, एक आसक्ति की लड़ाई, एक भगवत भजन की लड़ाई। लेकिन यदि हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो आसक्ति भी कभी कभी श्री कृष्ण प्रेम में प्रकट हो जाता है। जीवन की आसक्ति यदि किसी बागडोर में लग जाए, हो सकता है किसी को अपनी पत्नी में लग गई हो सकता है किसी को अपने पति में, हो सकता है किसी को अपनी संतान में, हो सकता है किसी को अपने धन में, हो सकता है किसी को अन्य कार्य में लग गया है। लेकिन उन कार्य में भी यदि हम भगवत स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण में लगे हुए हैं, तो कार्य कभी कभी हमें वही कार्य भगवान के भजन में लगा दें। दुनिया में जब ये शरीर स्वयं को नष्ट हो जाता है, हर पल हर क्षण ये शरीर मरता है, तो और मेरे साथ कौन जाएगा? लेकिन जिस दिन हम सत्कर्म के कभी भी किसी भी अवस्था में मन भजन करने के लिए करे, तो उस दिन नहीं रोकना चाहिए। मन वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट करे तो मन को नहीं रोकना चाहिए। मन अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट करे तो मन को नहीं रोकना चाहिए। कि हो सकता है आज मुझे कनक बिहारी बुला रहे हैं अयोध्या, हो सकता है आज श्री हनुमत लाल जी मुझे बुला रहे हैं अयोध्या, हो सकता है आज श्री मुझे बाके बिहारी स्वयं वृंदावन बुला रहे हैं, आज हम वृंदावन की परिक्रमा करें। भरत जी महाराज पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवत भजन करने लगे। भगवत भजन का फलस्वरूप देखिए, भजन कभी व्यर्थ नहीं होता। आसक्ति को यदि तोड़ना है, आसक्ति के कारण कहा गया अंते गति सामति, अंत समय में हम जो भी चिंतन करेंगे वही हमें अंत समय मिलेगा। भरत जी ठीक है, पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में नदी किनारे, जैसे यहाँ कमला नदी की सुंदर धारा बह रही है, वहाँ भी सुंदर गंडकी नदी की धारा बह रही थी। और मैंने कल ही कहा था कि नदी किनारे साधु संतों की कुटिया होती है, वहाँ भजन, अत्यधिक भजन में प्रेम होता है। जैसे यहाँ सुंदर सुंदर दिव्य वृक्ष है, राधा बाग है, राधा बाग के पश्चात सुंदर दिव्य
कमला की धारा बह रही है और दिव्य प्रतीक वृंदावन स्वयं मेरे हृदय में वृंदावन की अनुभव हो रहा है। जो साक्षात ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, साक्षात गोपेश्वर महादेव विराजमान है, साक्षात कत्यानी देवी विराजमान है। यही तो एक जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ भागवत में भी कहा गया है कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। जिसके हृदय में उत्तम श्लोक मेरे गोविंद है, मेरे गोपाल है, वो किसी आसक्ति में भी पड़े तो मानो वो भी उनके लिए श्री कृष्ण भजन ही है। भरत जी उन मृग की आसक्ति में पड़ा, भजन करते हुए उनको बचाया। किसी कारण मृगनी गर्भवती थी, सिंह की गर्जना को सुनकर छलांग लगाई। छलांग लगाने के पश्चात वो मर गई। वो नन्हे से छोटे से शिशु तैरने लग गया। महाराज भरत जी ने उसे अपना गोद में उठाकर अपनी कुटिया पर लाया। लेकिन भरत जी ने सोचा ये भी कृष्ण के ही स्वरूप है। अगर श्री कृष्ण के स्वरूप नहीं मानते तो शायद अगला जन्म में भरत जी का कल्याण नहीं होता। अब भरत जी उन नन्हे से छोटे से मृग बालक को, आज कल घर में बहुत लोग प्रथा चला रखी है तोता को पालना सही है, लेकिन अब तो घर घर कुत्ते को पाल रखा है। लेकिन उससे उतनी आसक्ति मत करो। महाराज लोग अपने बिस्तर पर सुलाता है, अरे गौ को पालो, गौ के बछड़े को बिस्तर पर लाओ, कितना आनंद मिलेगा। लेकिन एक प्रथा बन चुकी है शहर समय, गांव में भी लोग देखोगे तो कभी कभी लगेगा कि कैसा मनुष्य है। लेकिन भरत जी ने ऐसा मनुष्य नहीं था। भरत जी फिर भी भजन नहीं छोड़े। ठीक है, उनसे आसक्ति हो गई तो भी श्री कृष्ण की आराधना की, भगवान की पूजा की, मानवता के कारण उनको भी ठाकुर जी को प्रसाद दिया। लेकिन उतनी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अति हर कुछ खराब है। अति जहां भी है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ सरवर करेगा ही। तो भरत जी अति कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के स्मरण नहीं छोड़े। जीवन में हर चीज से आसक्ति करो, लेकिन उन आसक्ति में भी श्री कृष्ण प्रेम रखो। हो सकता है उसी आसक्ति ने हमें कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। भरत जी ठीक है उन मृग के आसक्ति में इस प्रकार पड़ गया जो स्वयं पूर्व जन्म में मृग बनना पड़ा। एक पशु योनि में आप चाहोगे कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर ले, ये नितांत संभव है। फिर हमें वो तो कोई महापुरुष जटाई, जैसे बहुत लोग जटाई की कैसे थे, वो तो प्रभु श्री राम की सेवा में कभी कभी पशु भी भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं कि अपना जान दे दूं, लेकिन अपने प्रभु की सेवा के लिए जटाई गिर ने अपने जान दे दिया तो राम ने उन्हें गोद में बिठाकर अग्नि संस्कार किया। भरत जी ने उस मृग की ठीक है आसक्ति कर ली, मृग तो बनना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण नहीं भूले। हम लोगों के जीवन में क्या है, कोई वस्त्र बहुत सुंदर लगता है तो जब तक हम वो वस्त्र नहीं लेंगे, पहनेंगे नहीं, वस्त्र बहुत सुंदर है, लेकिन उस वस्त्र की सुंदरता में उस प्रकार मत खो जाओ जो अपने ठाकुर जी के सामने ही भूल जाओ। हम सोचते हुए कथा मंडप में आ गए, लेकिन पता नहीं शरीर कब है कब नहीं है। भरत जी वे उस मृग में उतना सोचा नहीं, बनना पड़ा मृग, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण नहीं भूले। यह है भजन का प्रथम चरण। जिसने अपने जीवन में एक बार सत्कर्म कार्य कर लिया, जिसने अपने जीवन में ठाकुर जी से एक बार प्रेम कर लिए बांके बिहारी से, जिसने अपने जीवन में अपने आप को सर्वस्व परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित कर दिए, वो चाहे कहीं भी रहे, मेरे गोविंद आकर उनका उद्धार कर। मृग बना
भजन किया, पुनः गंडकी नदी में अपने शरीर को त्याग की, पुनः फिर जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं भूले। अगर मेरे घर में कोई उत्सव होता है, लड़के की विवाह, लड़की की विवाह, उपनयन संस्कार, कोई अत्यधिक त्योहार, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। कहीं गांव में किसी के यहाँ निमंत्रण हुआ या किसी के यहाँ शहर में कोई बुलाया कि आज मेरे घर में पार्टी है, आप सब आओ, वहां जाकर हम भगवान को भूल जाते हैं। सोते भगवान तो चलो कोई बात नहीं, तो ये कौन देखता है, यदि चिनौरी के दाना रहा तो रख दिया, एक गिलास दूध छोड़कर स्वयं खूब मौज मस्ती के साथ खाते हैं। अरे भगवान कहीं भागते, कल देखा जाएगा। ऐसी भक्ति नहीं, ऐसी आराधना नहीं। भरत जी ने जो आराधना की कि जब तक हम श्री कृष्ण में समा जाएंगे तब तक श्री कृष्ण को छोड़ेंगे। इसके लिए 3 जन्म लेना पड़ा, स्वीकार की। जब अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, जिसकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 9 संतान हुई थी, उनका वर्णन भागवत में नहीं है, लेकिन छोटी पत्नी से श्रीमान भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी की माता बाल्यावस्था में ही पधार गई। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, लेकिन जिसके जीवन में एक बार बांके बिहारी से प्रेम हो जाते हो, दुनिया उसे दिखाई नहीं देती है। पिता भी व्याकुल होकर मर गए, भाई को समर्पित कर दिया। इसको जरा ध्यान देना, किसी दुनिया के सम्मान की इच्छा मत करो। अरे हम बहुत बड़े बन गए हैं तो सामने वाले हम खूब सम्मान करेंगे, हमें आदर देंगे, अब तो ये हमारी स्तुति करेंगे, ऐसा कभी मन में कामना नहीं रखना चाहिए। सामने वाले की इच्छा है तो यदि आपको गाली दे रहे हैं तो उसे भी स्वीकार कर लो। सामने वाले की इच्छा है, यदि वो आपको निंदा भी कर रहे हैं तो भी उसे स्वीकार करो। सामने वाले की इच्छा है जो बिना वो आपकी निंदा करने के पश्चात अन्न खाएगा तो भी आप जवाब नहीं दो। यही भरत जी का कार्य था। दुनिया उन्हें जड़ भरत नाम लेकर पुकारने लग गया। घर के लोग काम कराया, बाहर भी काम कराया, सबका काम करते थे, फिर भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। हम सबको भी जीवन में यही एक शिक्षा लेना चाहिए। भाई ने कहा खेत पे फसल को रक्षा करो, वहां भी उन चिड़िया में भी श्री कृष्ण को देखा, फिर भी श्री कृष्ण के भजन नहीं छोड़ा। महाराज किसी व्याधा ने पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि का यज्ञ करना चाहा, भरत जी को पकड़ कर ले गया, देवी मंदिर में बलि चढ़ाने की कोशिश की, फिर भी भरत जी श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। बहुत सुंदर व्यंजन भोजन भी कराया। जब वो तो देवी माता ने सोचा स्वयं दुर्गा माता श्री कृष्ण की बहन है, जिस समय बलि देने की कोशिश किया उस समय स्वयं पाषाण चट्टान के विग्रह से प्रकट होकर महाराज वहां जल्लाद और जितने भी राजा उनके सगे संबंधी थे उनको धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भरत जी के निकट देवी आई, दर्शन दिया, फिर भी भरत जी श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़ी। आगे बढ़ा तो महाराज एक भार ढोने के लिए पकड़ लिया कि अरे आज मेरे राजा रघुवन तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा सागर नित्य संक्रांति को पधारते हैं, चलो आज आप ही भार ढोना। कुछ नहीं उत्तर दिया, फिर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं छोड़ा। जब कंधे पे उन राजा को उठाया, 3 भारवा ढोने वाले पीछे भरत जी को आगे कर दिया, लेकिन भरत जी ने सोचा उस भार उस वजन को उठाने के बाद भी फिर भी श्री कृष्ण के भजन नहीं छोड़े। लेकिन संत हर हमेशा परमार्थ करते हैं। संत यदि आगे भी बढ़ते हैं तो परमार्थ की दिशा से ही। आज पूज्य गुरुदेव को क्या लेना देना,
आप सब जानते ही है, उसने अपने जीवन में जो कार्य किए वो सब कर ही नहीं सकते हैं। अरे शहर में तो बड़े बड़े मठाधीश जाते हैं, लेकिन गांव गांव में आकर युगल नाम महामंत्र का प्रचार किया। घर घर में हर प्राणी के हृदय में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 जगाया। गांव गांव में जग के आज ये प्रचार प्रसार का समय है, उस समय वहां कुछ था ही नहीं। जो कार्य किए वो सब की बस की बात है ही नहीं। लोगों को जितना अधिक लोग भोजन करते हैं उतनी उनके हृदय में प्रसन्नता होती है। जितना अधिक लोग भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, किसी गांव में नवा हो रहे हैं, मासिक कीर्तन चल रहे हैं, तो उतने उसके हृदय में प्रसन्नता होती है। जो जितने आगे बढ़ रहे हैं उनके शिष्य परिकर जानने वाले, उनके हृदय में प्रसन्नता। स्वयं को अपने जीवन में जिसने कुछ रखा ही नहीं, वही तो भरत जी महाराज। जिसने दिया, भरत जी भी सोचा सब कुछ छोड़ सकते हैं महापुरुष, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। महाराज को उठा लिया, कहा चलिए महाराज, लेकिन सामने चींटी पड़ी, उसने भी श्री कृष्ण को देखा, कहा कैसे अपने प्राण वल्लभ कन्हैया को छोड़कर मैं इनके ऊपर चलूं, क्योंकि वहां भी श्री कृष्ण स्मरण करने लगे। छलांग लगाया, राजा को चोट लगा, राजा घबरा गए, लेकिन भरत जी ने श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़ा। लेकिन एक देखिए, यही संत का कार्य। संत के विषय में आपको कभी भी यह धारणा नहीं लाना चाहिए। यदि हम ये धारणा लाते हैं तो ये भी मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। यदि कहीं बहुत बड़ा मठ मंदिर बनता है तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। भागवत मंदिर बन रहे हैं तो वहां कभी अपने आप को असमर्थ नहीं जगाना चाहिए कि यारी महाराज इतने बड़े भागवत मंदिर 18,000 श्लोकात्मक विशाल मंदिर कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और हमें महिमा को बढ़ाना चाहिए, हम स्वयं को अपने आप टूटना नहीं चाहिए। हमें तो स्वयं भगवान पर विश्वास लेकर, उनसे संबंध बनाकर, उनमें समर्पित होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भरत जी ने आगे बढ़ा, चलते रहे, चलते 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 महाराज जब सोचा कि राजा के मन में कुछ न कुछ इस प्रकार व्यथा हो रही। कभी कहते अरे तू बड़ा हिष्ट पुत्र, बड़े तू दुबले पतले हो, क्या खाते नहीं हो, मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आपके विषय में सोचेंगे, इस पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे अधिक श्री कृष्ण स्मरण करना चाहिए। भरत जी ने राजा पर ध्यान नहीं दिया, राजा रघुवन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण नहीं छोड़े। निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, लेकिन सोचा कि एक संत यदि डांट भी लगा दे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, अगर हमें किसी संत द्वार पर आया या हमने किसी की निंदा की, कुछ कह दिया, अगर गाली दे तो आपको निरुत्तर रहना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से मैंने सुना कि सिमरिया घाट गंगा किनारे है ना, जहाँ कल्पवास लगता था कार्तिक मास में। पहले गंगा जी में पुल की व्यवस्था नहीं थी, तो अयोध्या के दो बहुत बड़े भजनानंदी संत, हाथ में रामानंदी तिलक विलक्षण, हाथ में माला झोली, 1008 दाना के माला झोली लेकर सीताराम सीताराम करते हुए जा रहे थे। जब गंगा उस पार जाना है तो जहाज पर बैठे हुए टीटी ने कहा, दुष्ट स्वभाव के था, क्या रे टिकट तो महात्मा क्या जाने, पुराने जमाने के महात्मा बोले हमारे पास तो अभी रुपया पैसा है नहीं, तो भी सीताराम सीताराम बोलो। जो ही कहा सीताराम, उसके हृदय में क्रोध आ गया, बार बार कहा, बार बार कहा। अब उस पार जाने ही वाला था, बिल्कुल गंगा जी के निकट, उसने गाली देकर थापर जी मार दिया।
अब ज्यों ही उस पार होगा उससे पहले उनके किसी कारण जहाज में दोनों हाथ कट गए। अब हाथ ज्यों ही कटा तो दूसरा गुरु भाई ने कहा कि तुमको सामने वाला उतना गाली दिया, तूने उत्तर नहीं दिया, चलो गुरुदेव के पास जाकर आज तुम्हारी शिकायत करेंगे। आज तुम भी 2-4 बार उनको गाली दे देते तो फिर भगवान नाराज नहीं होते, तू भी कुछ पल के लिए उनकी समान हो जाता। क्योंकि एक बार क्या हुआ, भगवान लक्ष्मी नारायण के एक परम उपासक हुए थे। वो नित्य गंगा जी में स्नान करने के लिए जाकर सामने धोबी का वस्त्र पड़ा हुआ था, उस वस्त्र पर पैर रखकर चल दिया। धोबी ने 2-4 लात जमा दिए। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, क्या देख रहे हो, जरा उन्हें दंड देकर आओ। बोले कि मैं नहीं दूंगा। फिर आगे बढ़ रहा, लक्ष्मी जी ने कहा बहुत उनको तकलीफ दे रहे चाहिए। भगवान नारायण को जाना पड़ा, लेकिन तब तक महात्मा ने उन धोबी के साथ लड़ने लग गया। भगवान लौट कर आ गए, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ? बोले अब दो महात्मा धोबी ने, अब दोनों धोबी आपस में लड़ रहा है। यहां उन संत भजनानंदी ने उनको कुछ कहा नहीं तो उनका दोनों हाथ कट गए। जीवन में कभी भी संत का अपमान मत करो। यदि संत का अपमान किया और संत भी आपको गाली दे दिया, कुछ कह दिया, तो समझ लो ये उनकी कृपा हुई, नहीं तो हमें फिर भोगना पड़ेगा। भरत जी ने सोचा, राजा रघुगन को जिसे मैंने कंधे पर बैठाया, एक तरफ सत्संग की महिमा है और दूसरी तरफ महाराज राजा रघुगन उनके कंधे पर है, जो जीवन में अज्ञान मुख्य की तरह लोग जड़ भरत कहकर पुकारते थे। आज बोलना प्रारंभ किया और जब बोलना प्रारंभ किया तो राजा रघुगन निरुत्तर हो गए। संत यदि बोलते हैं तो समाज भगवान से जुड़े। आज भरत जी ने बोला भी तो समाज को जोड़ने के लिए, और महाराज समाज को जोड़कर केवल एक ही उपदेश दिया कि जीवन में यदि संत मिले और किसी कारण वशात हमने अपमान कर दिया, यदि उसने हमें अपमान कर दिया तब तो छूट, तब तो बराबर। यदि उसने कुछ नहीं बोला तो फिर महाराज जो ठाकुर जी बजावे। राजा रघुगन ने जब कहा, अरे तू बहुत हिष्ट पुष्ट दुबले पतले, व्यंग करने लगे, तुरंत पालकी रखकर उत्तर देने लग गया कि राजा, मोटा होना, पतला होना, भय, ग्लानि, ये सब शरीर का है, आत्मा तो बिल्कुल अलग है। एक शब्द सुनते ही यही एक समझदार का लक्षण है। अगर राजा रघुगन भरत जी के चरणार बिंद पर नहीं गिरते तो शायद राजा रघुगन को कल्याण नहीं होता। राजा रघुगन ने कहा कि ऐसा संत महात्मा ही इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। बोले महाराज, कस्तम निगूढ़स चरसी दुजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूता। आप है तो है कौन? क्या आप देवराजेंद्र है? क्या आप भगवान शंकर जी है? या साक्षात मेरे सद्गुरुदेव भगवान कपिल ऋषि तो नहीं है? विलक्षण परम हंस जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, संसार क्या है, और वेदांत का विलक्षण उपदेश दिया। एक ही उपदेश हमें जीवन में उतारना चाहिए। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो साधु संत महात्मा संत लोगों का अंतिम यही उपदेश है। कहा महाराज मेरा कल्याण किस में है? बिल्कुल एक शब्द में बता दीजिए। तो यही कहा, रघुगणे तत्तपसा नयाति नाचे जया निरेपपना गृहत्वा न छन्दसा नेव जलाग्निशूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भजन में मन न लगे। बहुत लोगों की ये एक प्रश्न
जगता है कि भजन करते करते भजन में मन नहीं लगता है, क्या उपाय करो? इसका दो उपाय है। जिस संत से आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आपका अटूट विश्वास, जो आप स्वयं को इच्छा रहते हुए भी नहीं, उनके प्रति निष्ठा होने के कारण आपके हृदय भगवान के प्रेम में मग्न हो जाते हैं, भजन करने में मग्न हो जाते हैं। या तो उन संतों के, इसीलिए पहले लोग मंदिर में तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि और सदगुरु की तस्वीर रखते थे, उनके निकट उनके वस्त्र बार बार देखते थे, उनके चरण की धूल पादुका अपने निकट रखते थे, क्योंकि कहा गया है रघुगणि तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्पपनाद गृहत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जीवन में यदि स्वयं को हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं कि मेरी भी जिंदगी भगवान के निकट पहुंचे, भगवान के भजन में लगे, फिर भी नहीं लग पाता है, तो कोई सिद्ध संत महापुरुष, अरे भक्तमाल के चरित्र में एक से एक भगवान के बड़े बड़े भक्त है। यदि आपके जीवन में अभी तक सदगुरु नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भजनानंदी सदगुरु की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में समस्त एकत्रित होते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में यदि गुरु के प्रति कोई विश्वास ही नहीं जगता है तो मानो हम महा अधर्मी है। फिर भी हम चाहते हैं कि मेरा जीवन का भी कल्याण हो, तो जहां जिस ओर आपका मन जाए, एक अलौकिक इस कलयुग में हम सब के लिए कर्णधार के रूप में, केवट के रूप में, भगवान के चरणारविंद में आश्रित करने के लिए भक्तमाल रूपी ग्रंथ है, उसमें अनेक भगवान के भक्त है। आप बार बार अध्ययन करोगे, बार बार पाठ करोगे, तो उनमें एक अपार किसी न किसी भक्त से ऐसा प्रेम हो जाएगा, उनके ही निहारते रहो, उनके ही चरण की धूल में कहा गया है बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों की शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अपने जीवन को, अपने लगन को परमात्मा के चरणारविंद में लगा दो और यही पुकारो, क्या लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
कभी दुनिया से जलते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आपके साथ काली सेवा करते हैं। जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। केवल प्रभु से जोड़ने की जरूरत है। महाराज भरत जी ने रघुगण को कल्याण क्या, लोक लोकांतरों के वर्णन है, नरकों के वर्णन है, लेकिन ध्यान देना अजामिल ऐसा भक्त है जिसने अपनी लगन प्रभु से लगाया, लेकिन कब, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में। ऐसा नहीं है जो अजामिल विद्वान नहीं थे, ऐसा नहीं है जो अजामिल अपने माता पिता की सेवा नहीं करते थे, ऐसा नहीं है जो अजामिल अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे, लेकिन जीवन में संगत कहां से कहां ला देता है। भागवत में लिखा है कि अजामिल कोई साधारण नहीं थे, वेद प्रणीहितो धर्मो, जो स्वयं वेद के ज्ञाता थे। लेकिन आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके हृदय में बहुत क्षमता है, लेकिन संत की कृपा नहीं है,
सदगुरु नहीं मिले हैं तो हो सकता है ये मन कहीं न कहीं भटक सकता है। ये नहीं है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मूर्ख का ही मन भटकता है, विद्वान का भी मन भटकता है। जैसे अजामिल अपने माता पिता की भी सेवा करते थे, अपनी पत्नी की भी सेवा करते थे, लेकिन ये जिस मार्ग से हम पुण्य करते हैं उसी मार्ग से पाप ही होता है। आंख और कान के द्वारा जैसे हम अन्य ग्राम्य गीत श्रवण करेंगे तो वही हमें अंदर तरंग जाएगा, और कान के द्वारा गलत दृष्टि करेंगे तो वही, आंख के द्वारा गलत दृष्टि करेंगे तो वही हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। एक वेश्या को देखकर जो अजामिल रोज जंगल संधा लेने के लिए जाता था और उन वेश्या के संग में देखिए, लेकिन ध्यान देना, घर के कोई भी सदस्य यदि आपसे प्रेम करते हैं, हो सकता है आप अपनी पत्नी से प्रेम ना करें, जो करना चाहिए। हो सकता है आजकल अपनी माता को लोग वृद्धाश्रम में भेजने लगे और कहता है कि देखो वृद्धा आश्रम में मेरी माँ की बहुत सेवा हो रही है। समझ लो ऐसा पुत्र से कुपुत्र होना ठीक, जो पुत्र अपनी माता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तुम घर में ही माँ को सेवा करो न, वही तो समस्त तीर्थ का वास है। अपने माता पिता, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन हो सकता है कुसंग में पड़ जाए। अजामिल कुसंग में पड़ा, माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी परम विदुषी पत्नी को त्याग दिया जो अनन्य से कृष्ण भक्ता थी। देखिए यही जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। घर का एक भी सदस्य यदि भगवान के हो जाते हैं तो नहीं चाहते हैं कि मेरे घर का किसी का कोई क्षति हो। ओ महाराज, कृष्ण भक्ता पत्नी ने नित्य श्री कृष्ण की स्मरण की और ठाकुर जी से यही प्रार्थना की, हे ठाकुर जी मेरे पति को कभी न कभी किसी संत की कृपा हो जाए। अब संत की कृपा से ही वो ठाकुर जी से प्रेम कर सकते हैं, कन्हैया से प्रेम कर सकते हैं। अजामिल ने उन वेश्या के संग क्या, मानता हूं उनसे कई संतान हो गई, 9 संतान हुई। 9वीं संतान वो जो पुत्र हुआ वो संत की कृपा हुई। संत ने उनके घर में, देखिए जिस पत्नी ने आराधना की भगवान से कि संत की कृपा हो, आज मानो देखिए जीवन में सदगुरु के बिना आप चाहोगे कि हम अकेला इस संसार के भव पार हो सकते हैं, तो हो सकता है आप एकलव्य जैसे संपूर्ण विद्या के ज्ञाता हो, लेकिन जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने अंगुली इसलिए नहीं काटा कि आपने विद्या को चोरी की, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के अंगुली इसलिए काटा कि आपने बिना गुरु बनाए ही विद्या को ग्रहण किए। वो विद्या में सफलता नहीं मिलती है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो सदगुरु के चरणारविंद में अवश्य जाना चाहिए, सदगुरु की शरणागति को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। आज उन पत्नी ने प्रार्थना की, आज जिन वेश्याओं के संग अजामिल ने निवास किया, गांव से बाहर था, वो वेश्या अपने जीवन में कभी श्री कृष्ण स्मरण नहीं किया, लेकिन उन संतों को झुंड को देखकर कुछ असभ्य ने मजाक में, जो संत भारत भ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन जा रहे थे, उन संतों को मजाक में कह दिया भैया आज रात्रि में मुझे यही विश्राम करना है, बताओ कोई आस्थान है? बोले चले जाओ। नदी उस पार, कनौज की बात है, नदी उस पार अजामिल रहते हैं, उनकी पत्नी बहुत सेवा कर। अजामिल शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन उनकी पत्नी ने देखा उन संतों को तो बहुत आदर की, दौड़ती हुई पति के पास जाकर कहा फेंको ये सब हिंसक जीव, और आज मेरे घर संत आए हैं। अजामिल के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन पत्नी ने कहा तो प्रसन्नता हुई। उन संतों को सेवा किया, उन संतों के झूठन खाए। ये देखिए कहा गया है बिना महत्पाद रजो विषेकम उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित द्विज, किसी के झूठन नहीं खाना चाहिए, लेकिन सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, संतों के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, उन झूठन जैसे वृंदावन में झाड़ा भंडारा में लाखों संत भोजन करते, हजारों संत, उनके झूठन खाने से जीवन के समस्त पाप दूर हो जाता है। आज अजामिल ने उन संतों के झूठन खाया, उनके जीवन में
परिवर्तन आ गया। और महाराज ऐसा परिवर्तन आया जिसने कभी राम नाम नहीं लिया। उन संतों ने मजाक में कहा कि देखो अजामिल, तुम्हारी पत्नी के इतनी संतान हो चुके, ये जो 9वां संतान होगा वो पुत्र होगा, और इसे तुम मेरे नारायण का नाम ले लेना। अजामिल के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। चलो, मैंने जीवन में कभी नारायण नाम नहीं लिया, लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से यदि मैंने अपने जीवन में नारायण नाम ले लिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। घर की एक सदस्य जिसे त्यागा, उससे कृष्ण की आराधना की, तो आज अपने हर पुत्र से, एक माता पिता का कर्तव्य है समस्त संतान को बराबर प्रेम करना चाहिए, लेकिन अजामिल ने उन्हें नारायण को ही उतना प्रेम किया। क्यों क्या? जो स्वयं इतना प्रेम हो गया था। जो अत्यधिक पापी होता है वो जल्दी मरता है, शास्त्र में कहा गया। उनकी आयु 12 साल पूर्व ही नष्ट होने लग जाता है। अजामिल का भी आयु नष्ट होने लग गए। अजामिल ने सोचा कौन सा मंत्र पुकारूं। जीवन में सदगुरु के द्वारा मंत्र प्रदत्त नहीं था, जिस कारण सोचा उस संत ने एक उपाय बता दिया, और मुझे नारायण नाम से बहुत प्रेम है। और उसने जोर से कहा, नारायण मुझे बचाओ। जो ही नारायण कहा बचाओ, कहाँ आया था यमदूत, जो मारा विकराल भूत की तरह भी विकराल लगता था, और कहाँ भगवान के पार्षद जो भगवान के तरह ही मुस्कुराते हुए श्यामला सलोने चतुर्भुज में आ गए। अजामिल उन दोनों की संवाद भी सोचा। धर्म अधर्म के विषय में बहुत सुंदर कहा गया है, लेकिन जब पूछा कि महाराज ये तो अपने इष्ट का नाम नहीं लिया, क्योंकि भगवान के पार्षद और यमदूत में संवाद कि महाराज जी अधर्मी है, दुराचारी है, अपनी माता पिता, अपने घर के सभी सदस्य को, अपनी पत्नी को त्याग दिया, इन कुलटा स्त्री को सर्वस्व मान लिया, ये तो अधर्मी है। लेकिन बोले नहीं, आज उनके घर में 9 संतान नहीं, आज वही 9 संतान उनके घर में, इसने नवदा भक्ति को बुला लिया। आज वही नवदा भक्ति की कृपा से आज इसने भूल भुलैया में यदि नारायण नाम ले लिया तो इनका कल्याण तो जरूर होगा। क्योंकि जिसने वेद को किसने रचना? भगवान ने ब्रह्मा को वेद दिया। और भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रकट कर और वेदाध्ययन कराया। भगवान के नाम किसी प्रकार लो, मन से लो, बेमन से लो। लिखा है, सांकेत्यम परिहास्यम व अस्तोवम हेलन मेवा। एक जगह मैंने एक संत से सुना यही प्रसंग में कि भगवान के नाम जिस मर्जी से हो, सोते हुए भी इच्छा तो ले लो, जागते हुए भी, खाते हुए भी, बोलते हुए भी, बिना नहाए हुए भी, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आप नाम लो। बोले इससे कल्याण हो? बोले हाँ। एक बार क्या हुआ, अयोध्या के 2 संत थे। दोनों संत आपस में रोज 2 गुरु भाई था, दोनों गुरु भाई आपस में लड़ता रहता था। गुरुदेव तंग आ चुके थे। एक दिन दोनों को बुलाया कि देखो तुम लोग हर हमेशा लड़ते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में गाली ना दो, ये ठीक नहीं। आज मेरे पास गुरु पूर्णिमा का पर्व था, उस दिन संकल्प दक्षिणा के रूप में गुरुदेव ने संकल्प करा लिया। दोनों गुरु भाई अब आपस में लड़ते थे लेकिन गाली नहीं देता था, और दोनों का कार्य था ठाकुर जी की सेवा। आज दोनों ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। श्रृंगार करते करते पर्दा खोला तो एक ने गाली दे दिया। अब गाली निकलने ही वाला था तो याद आ गई, अरे मैंने तो गुरुदेव को वचन दिया था। तो कहा कि अरे जा, तेरा मुंह बारहा हो जाए। बारहा यानी सुगर की तरह हो जाए। बारहा यानी बारहा भगवान है ना, यानी उसको कहा तुम सुगर की तरह हो जाओ, लेकिन गाली तो दे नहीं सकता है, तो कहा जाओ तेरा मुख बारहा जैसे हो जाए। दूसरा ने कहा इसने तो गाली दे दिया। बोले जा, तेरा मुंह बिहारी जी जैसे हो जाए, काला कलोट। अब मंदिर में जो ठाकुर जी थे वो जोर से हंसने लग गए। अब इन दोनों गुरु भाई ने देखा कि आज तक मैंने
सेवा की। कभी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी हंसे नहीं, आज क्यों हंस रहे हैं? पूछा। ठाकुर जी ने कहा, तुम दोनों की कुशलता को देखकर कि गाली भी दे दिया, लेकिन उन गाली में भी तूने मेरा नाम ले लिया। ऐसी कुशलता को देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता हुई और मैंने हंसने लग गया। वाह, तुम धन्य हो। बोले, जय हो ठाकुर जी, अगर यही कुशलता थी तो मैं तो ये पहले भी कर लेता। बड़ा विलक्षण भाव है। धर्म के ज्ञाता के विषय में कहा कि धर्म क्या है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास किरवयम। धर्म के हम 12 ही ज्ञाता है। अजामिल ये सब दृश्य देख रहा था, वैराग्य हुआ, हरिद्वार जाकर भगवत भजन करने लगे। एक बार पुत्र के माध्यम से ही नाम लिया तो उनका कल्याण हुआ। एक मैंने ग्रंथ में पढ़ा से प्रातः स्मरणीय से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के ग्रंथ अजामिलोपाख्यान, उसमें लिखा हुआ था, नारायण क्या पुत्र के नाम से कल्याण हो सकता है? बोले, तुम अपने पुत्र को, एक दिल्ली की बात है, एक आदमी की पत्नी सेठ था, बड़ी सुंदरी थी, बहुत गोरी, नाम रख दिया श्री जी। किसी कारण बसा सेठ उससे बहुत प्रेम करता था, कहीं भी बिना पत्नी से अलग होते ही नहीं थे। कहीं दूर भी चला जाता था तो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर, लेकिन हर पल श्री जी श्री जी श्री जी। एक दिन किसी रोग व्याधि से ग्रस्त होकर श्री जी मर गई। उस सेठ जब घर पर आया, पता चला मेरी पत्नी मर गई, तो पागल की तरह दिल्ली से चलते चलते वृंदावन आ गए और वृंदावन में से चलते चलते गिरिराज गोवर्धन पहुंच गए। और गिरिराज जी गोवर्धन में दान घाटी से परिक्रमा करते करते श्री जी लोग हजारों लाखों लोग परिक्रमा करें, सभी को लोगों ने कहा ये पागल है पागल है, लेकिन उनकी परिक्रमा में श्री जी की पुकार इस प्रकार प्रेम और आह्लाद से निकलता, जो परिक्रमा करते करते जब श्री राधा कुंड श्याम कुंड से आगे बढ़ा, श्री कुसुम सरोवर के निकट आया, तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने ललिता सखी से कही कि ललिता सखी देखो, मेरे परम प्रिय भक्त, आज तक किसी ने इस प्रकार मेरे नाम बार बार लेकर, जो मेरे नाम अति गुड है, श्री जी नाम लेकर पुकार रहे हैं। चलो मैं जरा अपने भक्त, कई दिन से भूखे प्यासे पागल की तरह महीनों हो गए, आज मैं स्वयं उनको अपने हाथ से खिलाऊं। ललिता सखी ने कही, हे श्री जी, ये तो अपनी पत्नी के नाम रखा था, ये अपनी पत्नी के नाम में व्याकुल पागल बना हुआ है। श्री जी ने कही कि ये बताओ ललिता, कि पहले इनकी पत्नी के नाम श्री जी की पहले हमारी नाम? बोले नहीं, आप तो अखंड है, ये तो संसार के जीवात्मा का नाम पर ये व्याकुल है। बोले नहीं, ये तो मेरे नाम पुकार रहे हैं। और स्वयं श्री जी आकर उन्हें खिलाया और अपने साथ दिव्य धाम ले गए। भगवान की नाम आप किसी प्रकार लो। अजामिल उपाख्यान से जीवन में यही शिक्षा लेना चाहिए। जो भगवान के नाम नहीं लेते हैं, अरे आप रात्रि में 10 बजे सोते हैं तो आप 10:15 बजे सो जाओ, 15 मिनट प्रिया प्रीतम के नाम का जाप कर लो। यदि आप 5 बजे उठते हो तो 4:30 बजे उठकर आधे घंटे प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज बिहारी वृंदावन बिहारी का नाम का स्मरण कर लो। और जो नाम लेते हो उसे और भी बढ़ा देना चाहिए। महाराज, यही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। और कहा भी गया है भागवत में, जीवन भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस्न स्मरन्ति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि कानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जीवन में हम पापी नहीं है, पापी तो वह है जिसकी जीवा कभी भगवान के नाम लिए ही नहीं। एक बार यदि हमने भगवान के नाम ले लिया तो उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता है। अगर हमने एक बार साष्टांग महापुरुषों के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में झुक गया तो हमने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। जो कभी झुके नहीं, वहां पर यमदूत आते हैं,
जहां एक बार संकीर्तन, जिस घर में जिसने एक बार ठाकुर जी से प्रेम कर लिया, वहां यमदूत आते नहीं, बल्कि उस घर को प्रणाम करके चले जाते हैं। बोले अगर वो बहुत बड़ा पापी होगा तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग, यदि कोई गलती हमसे हो जाए तो हमारे लिए कोर्ट कचहरी बना है, लेकिन अगर मिलिट्री में, सेना में कोई गलती करता है तो हम लोगों के लिए जो कोर्ट कचहरी, जो जज वकील है, वो उनके लिए सब कुछ अलग है। सेना के लिए कोर्ट, उनके वकील, उनके जज, तो एक ही राष्ट्र में दो व्यवस्था। इसी प्रकार यदि हमसे अधर्म हो जाता है और हम भगवान के नाम की शरणागति को स्वीकार कर लिए हैं, तो समस्त अधर्म रूपी फैल वो कहाँ, वो डैडी कहाँ पर पहुंच जाते हैं? सीधे भगवान के पास। और भगवान तो है पतित पावन, कहा गया है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। वो तो सबको, किसी की गलती देखते ही नहीं है, वो तो सबको अपनाते हैं। आइए हमारे संस्थान जो वृंदावन द्वारा गद्याचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग के द्वारा जो निरंतर नित्य संतों की सेवा, संकीर्तन कार्य चल रहे हैं, उस पर हमारे अरविंद जी जो दानदाता ने अपना नाम घोषणा की है, उनका नाम बताएंगे, फिर आगे हम चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जनों, कथा का दिव्यानंद प्राप्त हो रहा है। दृष्टता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे सेवा संस्थान को मजबूत करते हुए जिन दानदाताओं ने हमको अपना सहयोग प्रदान किया है, एक बार भाव से उनके नाम को श्रवण करेंगे। इसके बाद में आगे की कथा रसधारा में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करते हुए श्रीमती वत्सला राम जी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु की निवासी हैं, इन्होंने हमारे संस्थान को मजबूत करते हुए अन्न क्षेत्र की सेवा के लिए इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 25,000 रुपए का सहयोग दिया है। मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और अन्न क्षेत्र की सेवा के साथ में इन्होंने भागवत मंदिर के लिए 5 श्लोकों का दान करते हुए इन्होंने पुनः हमारे संस्थान को 25,000 रुपए की पुनः सहयोग राशि प्रदान किया है। कुल मिलाकर के इनकी सेवा राशि हो जाती है 50,000। तो मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अगला नाम है श्रीमती कामेश्वरी देवी जी, जो कि लखनऊ और झंझारपुर बिहार की निवासी हैं। इन्होंने भी भागवत मंदिर में 2 श्लोकों की सेवा के निमित्त 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती सुनीता झा जी, वाइफ ऑफ विमन कुमार झा जी, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती मनोरमा देवी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्रीमान उमा शंकर झा जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं वर्तमान में। पूर्व में ये प्रतीक वृंदावन के निवासी थे। इन्होंने भागवत मंदिर के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान अवधेश कुमार पांडे जी, जो कि कंकड़बाग पटना बिहार के निवासी हैं, इन्होंने कीर्तन के निमित्त, एक दिन के कीर्तन के निमित्त 1500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से सेवा करेंगे। और एक गुप्त दान आया है 1500 रुपए का। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती रेणु झा जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बिहार की निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक हमारे बीच में 1100 रुपए का गुप्त दान दरभंगा बिहार से आया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। श्रीमान किशन लाल पुष्पाबाई बंग, जो कि महेश्वरी हैदराबाद के निवासी हैं, जो नित्य प्रति हमारे सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके हमारे सेवा प्रकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। और आज इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त पुनः 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती अंजुला मलिक जी, जो कि पटना बिहार के निवासी हैं, इन्होंने संकीर्तन एवं संतों के भोजन के निमित्त 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक गुप्त दान आया है 1100 रुपए का, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान देवू पासवान जी एवं कविता देवी जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बथई के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती शारदा देवी जी, जो कि दरभंगा बिहार की निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार समस्त दानदाताओं के लिए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि श्री संत ने बड़ी सुंदर बात कही है
प्रकट चारि पद धर्म के कलमहु एक प्रधान, ये न केन विद दीने दान करे कल्याण। यदि हम लोग कलयुग में कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल दान देना पड़ेगा। और देखिए एक दानदाता हमारे बीच में और जुड़े हैं, श्रीमान बीकू चौधरी की मां जो कि बिहार से हैं। इन्होंने हमारे संस्थान को 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और देखिए आपके बीच में एक आंगनवाड़ी की जो सेविका हैं, इन्होंने 1105 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार समस्त दानदाताओं के लिए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो भी दानदाता हमारे सेवा संस्थान को मजबूत करना चाहते हैं, पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराजा श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार हम सब संकीर्तन करें। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जीवन में स्वभाव कैसा भी क्यों नहीं है, लेकिन विश्वास एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर देना चाहिए। स्वभाव मन की वृत्ति कहाँ चाहे सूर्य में जाए चाहे असुर में जाए, लेकिन जीवन में अभिमान ना आए। देवराज इंद्र ने अभिमान क्या, अपने गुरुदेव को त्याग किया, फिर दूसरे गुरु बनाया, उनका भी अपमान किए, सिरधड़ से अलग कर दिए। सदगुरु ने उन पे कृपा की
नारायण कवच जैसे सुंदर दिव्य कुंडल से सुशोभित कर दिया, कवच से सुशोभित कर दिया, फिर भी उसने अपने गुरु को नहीं पहचाने। और महाराज उनके पुत्र तुष्टाने उद्दात अनुदात के भेद के कारण ठीक है पुत्र असुर प्रवृत्ति के हो गए, लेकिन देखो जहां संत की कृपा हो जाए, जहां सदगुरु की कृपा हो जाए, वहां महाराज मैंने कहा था ना, जीवन में कृपा किस मोड़ पर आ जाए, चाहे ईश्वर की कृपा, चाहे शास्त्र की कृपा, चाहे सदगुरु की कृपा, चाहे आत्म कृपा, कृपा कहीं किसी भी मोड़ पर आ सकता है। वृत्रासुर जिसने देवराज इंद्र, चाहे महाराज दधीची ऋषि के शरीर के अस्थि हड्डी को वज्र की तरह प्राप्त कर लिया, वृत्रासुर को हाथ पैर काट दिए थे, लेकिन एक विश्वास देखो, जीवन में एक समर्पित देखो, जीवन की एक लगनता देखो, जीवन की लगन। हमारे हृदय में तनिक दिन हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो बड़े महत्वपूर्ण होकर उन देवी देवता की आराधना करते हैं। जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो पुनः हम उन देवी देवता को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी आपने अपने जीवन में जिसे इष्ट मान लिया है उनकी लगन कभी तोड़ना ही नहीं चाहिए। वृत्रासुर को चाहे हाथ पैर कट गए, लेकिन वृत्रासुर आज श्रद्धा चैनल की लाइव 6:30 बजे तक चली, 6:40 तक हम लोग बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे, प्रसंग का भी आनंद लेंगे, बीच में भजन का भी आनंद लेंगे, और स्वयं को हम माला झोड़ी पर भजन करते रहेंगे। जो नित्य का जो हमारा नियम है वो भी चलता रहेगा। एक बात ध्यान देना, वृत्रासुर जीवन में हमें बड़ा नहीं बनना है। हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं बड़ा मत बनो। अगर बड़ा बन जाओगे ना तो बड़ेपन का अभिमान आ जाता है कि हम बहुत बड़े हो गए। हर हमेशा छोटा रहो ना। भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों को आगे कथा के प्रसंग में ये आप श्रवण करोगे, जहां भगवान बछड़े गौ को चारण करने के लिए जाते हैं और ब्रह्मा जी जिस समय ग्वाल वालों को चोरी करने के लिए चौमुहा के निकट सुंदर वन है वहां पर आते हैं, तो उसी समय जो जमुना किनारे सब ग्वालवाल जब अघासुर को उद्धार किया, जो सबसे छोटे उस सबसे निकट, जो सबसे बड़े उस सबसे पीछे, तो जीवन में अपने आप को छोटे बनकर हो गए। तो छोटे के बीच में श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों के बीच ही खेलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। तो हमें भी स्वयं को दीन बनकर रहेंगे, तब ही दीन बंधु की कृपा। कब? वृत्रासुर असुर था। जो प्रार्थना वृत्रासुर ने भगवान से की, शायद वो प्रार्थना देवराज इंद्र अपने जीवन में कभी नहीं कर पाता। जीवन में दिखाओ नहीं, जीवन में परमात्मा के निकट, महापुरुषों के निकट, संतों के निकट, सद्गुरुओं के निकट समर्पित हो जाओ। आजकल क्या होता है कि हमने खूब दिखा दिया, और महाराज हृदय से समर्पित हो जाओ ना। वृत्रासुर ने जिस समय हाथ भी कट गए थे वज्र के द्वारा, पैर भी कटने वाले थे, पेट फट गया था, कोई सहारा नहीं था। देखिए विकट स्थिति परिस्थिति में समस्त असुर भी साथ छोड़कर भाग गए थे अकेला रण में। और इंद्र जैसे बलशाली, जिसने नारायण कवच जैसे शक्ति को प्राप्त कर लिया, जिस नारायण कवच में वो शक्ति है, अगर जीवन में शरीर में किसी प्रकार की कष्ट है, निरंतर पाठ करेगा तो कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। सर्वस्व भरा हुआ है भगवान के नाम, उसमें एक एक अंग की रक्षा करते हैं देवराज इंद्र की। लेकिन देवराज इंद्र को दर्शन
देने के लिए भगवान नहीं आया। भगवान किसे दर्शन दे रहे हैं? तो वृत्रासुर को। लेकिन जीवन में प्रेम किस प्रकार करना चाहिए? आजकल प्रेम तो सब करने लग गया है, कोई अपने दोस्त से, कोई अपने प्रेमिका से, कोई अपने प्रेमी से, कोई अपने सगे संबंधी से। अरे आजकल 7 फेरी लेकर पति पत्नी में भी ऐसा हो गया जो तलाक होने लग गया। जो अपनी संस्कृति में नहीं शब्द था फिर भी आजकल अलग हो जाते हैं। प्रेम है कहाँ? प्रेम तो सीखो, भागवत सिखाता है। प्रेम एक असुर ने भगवान से किस प्रकार कहा कि अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत भाग करो तु काया। एक सज्जन ने हमसे फोन किया आज कि ये जो आपका आश्रम में कार्य चल रहा है, गरीब जहां नहीं जाति देखा जाता है, अरे यहाँ हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, कोई भी आए, सब भगवान के स्वरूप है। हम तो ये जानकर उनकी सेवा करें कि कहीं ना कहीं इसी झुंड में कहीं मेरे कन्हैया तो नहीं छुपे हैं। हम उनको तिरस्कार ना करें, हम उन्हें सम्मान दें कि इस झुंड में हम नहीं पहचान सकते हैं। हो सकता है वो कोई महापुरुष, कोई अवधूत भी ना जाने किस रूप में आ जाते हैं। का महाराज श्री सब कुछ चल रहा है, संकीर्तन भी बहुत आनंद मिल रहा है। मुझे तो लगता है निरंतर ये अनक्षेत्र चले। मैंने कहा निरंतर चलेगा। जहां पूज्य गुरुदेव निवास करेंगे श्रीधाम वृंदावन में निरंतर संतों की सेवा चलता रही। आज भी विराजमान है, उन संतों को ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक वृंदावन में भी सेवा चलेगा यदि आप सबका सहयोग रहेगा। ऐसा नहीं आज हमने कर दिया, कल हमें क्या जरूरी है? आपके सहयोग से ही। देखिए मिथिला कुंज क्या था पहले आप सब जानते हैं। पूज्य गुरुदेव यहाँ से आप लोग यदि चावल प्रदान करते थे कार्तिक महीना में, जो बचता था तो उसे छोटी छोटी बोरियां में बांधकर स्वयं को संतों की सेवा के लिए श्रीधाम वृंदावन ले जाया करते थे। अब लोगों के पास कम समय है। पहले तो महाराज हमारे आश्रम में उतनी व्यवस्था भी नहीं थी, फिर भी चारों तरफ लोग ही भरा रहता था सावन में। यहां से चावल, यहां से कोई दाल दे दिया, ले जाकर वहां संतों की सेवा होती थी। आज उन्हीं के प्रताप से ठाकुर जी स्वयं भर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आप सबके सहयोग से आज आपका संस्था ब्रज वृंदावन में कहीं भी जाओ, भारतवर्ष में कहीं भी आप मिथिला कुंज का नाम ले लो। वैसे टीवी स्क्रीन पर जो हमारे अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें हमारे आचार्य, जिस आचार्य की परंपरा से हम लोग हैं, जिस परंपरा के हमारे पूज्य गुरुदेव द्वाराचार्य बने हैं, उन परंपरा के ही नाम है द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषित जयद्रुज मार्काचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठ ट्रस्ट। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव वृंदावन में माता जानकी, जगत जननी माता जानकी के जन्मभूमि श्री मिथिला धाम है। तो हम मिथिला कुंज में निरंतर भगवान के नाम और रूप लीला धाम चले। आज भारत वर्ष में कहीं भी आप मिथिला कुंज का नाम सर्च करोगे, मोबाइल से आप अपने मिथिला कुंज से जुड़िए और निरंतर महाराज जी के प्रवचन आप श्रवण करेंगे। जो ही प्रवचन प्रारंभ होगा, मिथिला कुंज यूट्यूब जो है हमारे, जो अरविंद जी बता रहे हैं, फेसबुक, उनसे आप जुड़कर पूज्य गुरुदेव का सत्संग का लाभ, आश्रम में क्या चल रहे हैं, सब कुछ निरंतर विश्व का कोई न कोई वक्ता आकर आपके आश्रम में कथा करते हैं। ऐसी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव ने कर दिया है। ये सब आपका ही सहयोग है, लेकिन इसमें निष्ठा
हमारे अंदर निष्ठा की कमी हो जाती है। अरे अब इनके पास क्या कमी है, अब तो बहुत, अरे इससे भी बड़ा करो। वृंदावन में ऐसा सोचो कि हमारे आश्रम में जो भी परिक्रमा करे वहां सब भोजन करने के लिए आवे, वो सब व्यवस्था हम सबको ही करना होगा। मिथिला कुंज मिथिला की तरह व्याप्त रहे, और मुझे विश्वास है मिथिला कुंज में जैसे वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस प्रकार निष्ठा दो, परमात्मा के प्रति कैसे निष्ठा हो, उसी प्रकार सदगुरु गुरु द्वारा, गुरु द्वारा मतलब सदगुरु है, जैसे हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोई प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस मिथिला कुंज की स्थापना पूज्य गुरुदेव ने ना जाने कितने परिश्रम से किस प्रकार क्या होगा वो वही जान सकते हैं। उन वृक्ष की डालियां में हमें पानी डालकर और उसे विस्तार करना है। अगर हम जड़ को ही नष्ट कर देंगे तो वृक्ष में चाहे हम डालियां पर कितना भी पानी डालें वो फिर बढ़ेगी नहीं। इसलिए उस जड़ को मजबूत करना है, उस संस्था को मजबूत कर हमें निरंतर जो वहाँ अखंड संकीर्तन चल रहे हैं वो चलता रहे। हमें दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए, वहाँ संतों का भोजन चले, हमें दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। और हमारे प्रेम यदि इसी प्रकार बना रहेगा तो यही तो श्री कृष्ण प्रेम है। और यही प्रेम श्रीमान वृत्रासुर जी ने भगवान से प्रार्थना की और यही कहा कि हम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे प्रभु, हमने दीक्षा ले ली, अब तो हम बहुत बड़े हो गए। हमने चंदन कंठी, कहा गया द्वादश तिलक देख स्वयं यम भी डरता है, अब तो हमें यमराज का भी डर नहीं है। अब हमें कौन सा प्रेम, ठीक है महन जी कार्य करते हैं, बहुत बढ़ा रहा है, अब हमें क्या जरूरत, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस प्रकार हमें प्रेम है उसी प्रकार आपका भी प्रेम है। सदगुरुदेव ने हमें जंगल में नहीं बैठाया था, हमें कहा ये देखो ये आश्रम है, एक पीठ है, इसको तुम विस्तार करो ताकि भारतवर्ष के लोग यहाँ आकर सत्संग कथा और करे और ठहरे। आज भी वहाँ कथा चल रही है। अहम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। जब आपने भगवान की शरणागति, बांके बिहारी की शरणागति को स्वीकार कर लिया है तो सब प्रेम भी उसी प्रकार करो जिस प्रकार आदरणीय वृत्रासुर ने भगवान से कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि आपने इस स्थिति में, इस विकट परिस्थिति में भी मेरे को नहीं भूला। बोले दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ हे मेरे गोविंद, लेकिन मैं कभी आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। आप तो हमारे हैं, हम तो आपके हैं, लेकिन कहीं आप छूट ना जाए, वही प्रेम हमें बने रहे। और वो प्रेम कोई फकीर, कोई संत, कोई नाम जापक के चरणार बिंद से मिलेगा। इसीलिए सदगुरु के चरणार बिंद में मेरे हृदय में उस प्रकार प्रेम उभरे, उस प्रकार प्रेम प्रकट होवे जैसे, कैसे आजकल प्रेम का भी तरीका बदल गया है। धन है तो आपको सब सम्मान करेगा, धन नहीं है तो चलो दूर हो जाओ, अरे ये पहले धनवान को स्थान दो। लेकिन मैंने कहा पूज्य गुरुदेव से, गुरु पूजा में एक आदमी का भंडारा नहीं होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। अगर आपकी एक आदमी की इच्छा है कि मेरे नाम से भी 5 व्यक्ति बैठकर, श्रद्धालु बैठकर भोजन करे, तो आप भी सहयोग दे सकते हैं। किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होगा, सबका स्थान है। ये द्वार ऐसा है जो इस द्वार पर सबका स्थान है। बोले मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं, आजकल पैसे वाले को महत्व है नहीं। लेकिन वृत्रासुर को जब भगवान पैसा देने लग गया, प्रभाव देने लग गया, तो कहा ना मुझे प्रभाव चाहिए, ना मुझे रिद्धि सिद्धि चाहिए, न कपृष्टम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसे त्वां बिहे कांक्षे। अपनी आकांक्षा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा को हर हमेशा विस्तार बनाओ,
मुझे समाज की सेवा करना है, मुझे राष्ट्र की सेवा करना है, मुझे अधिक से अधिक समाज भगवत सेवा में लगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कोई धन, शरीर से भी हम सेवा दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत प्रभाव प्रतिष्ठा बने। हम जैसे हैं, हम छोटे भी हैं, हम दीन भी हैं, तो भी हम सेवा सकते हैं। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है हमारे पास रिद्धि सिद्धि खूब प्रभाव हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, तभी हमें भगवान से प्रेम, संतों से प्रेम होगा। ऐसा नहीं। सद्गुरु तो गंगा की तरह है, उस धारा में सबको स्थान देते हैं। बोले फिर भी हमारी इच्छा ऐसी हो गई कि उनके प्रति उतनी श्रद्धा ही नहीं जग रही है। आजकल संतों के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं जग रही है। आजकल मेरे मन भजन की ओर जा ही नहीं रहा है। अगर और बढ़ाना है तो 3 बड़ा विलक्षण बात कही विद्रासुर। प्रभु मुझे ऐसी आकांक्षा है। बोले भगवान अब तेरे हृदय में कोई आकांक्षा जगा तो सही। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब तेरे हृदय में आकांक्षा जग गई तो मेरे को विश्वास है कि अब तुम स्वस्थ होने के लिए मेरे से वरदान ले लोगे। बोले नहीं। आजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथावास तराचुधाता प्रियम प्रियेव व्युसितम विसन्ना मनोरविंदा चदुदरे सते त्वां। जीवन में जिस व्यक्ति के हृदय में आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, उसका जीवन तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, गोपियों के हृदय में भी आकांक्षा थी। गोपियों के हृदय में लिखा है गोप्य कामात्। गोपियों के हृदय में भी आकांक्षा थी, इच्छा थी, लेकिन संसार की इच्छा नहीं। कृष्ण दर्शन लालसा, जित देखो तित श्याममयी की स्थिति। चाहे महाराज बच्चे को खिलावे उसमें भी कृष्ण को, चाहे रोटी भी बनावे उसमें भी श्री कृष्ण को, चाहे महाराज गौशाला में कार्य करे उसमें भी कृष्ण को, चाहे गौ की दूध निकाले उसमें भी कृष्ण को, चाहे रसोई बनाए उसमें भी श्री कृष्ण को। लेकिन ये प्रेम कब जागता है? प्रेम भी 3 प्रकार के माना जाता है। एक प्रेम ऐसा होता है जो महाराज पक्षी चिड़िया में घोंसला में, बहुत सुंदर घोंसला, चिड़िया की जो घोंसला देखोगे तो लगेगा कि देखते रह जाओ, लेकिन वो एक एक दाना, एक एक लकड़ी चुनकर वो घोंसला बनाकर नन्हे नन्हे चिड़िया उसमें खेलते रहते हैं, प्रतीक्षा करते कब मेरी माता मेरे पिता मेरे लिए कुछ अन्न लावे, और बड़ी प्रसन्नता के साथ खाते हैं। चिड़िया कहीं भी रहती है, उड़ते हुए उस घोंसला में पहले अंश रख देता है, तब खाता है। बोले प्रभु ये प्रेम कोई उतना महत्व मैं नहीं दे रहा हूं। इस प्रेम में अगर महत्व रहता तो वही चिड़िया जब स्वयं को बड़े होकर उड़ने लग जाती है तो माता पिता कहीं वो कहीं और। तो बोले ये प्रेम कोई उतना प्रेम नहीं। इस प्रेम में ठाकुर प्रेम में रुकावट भी आ सकता है। आज मैंने ठाकुर जी को बहुत सेवा की, आज मैंने भगवान लड्डू गोपाल की खूब पूजा कर लिया, ठाकुर श्री राधा मोहन देव की खूब पूजा कर ली। आज यहाँ कीर्तन चल रहे हैं तो हम खूब बढ़िया बढ़िया स्वर में कीर्तन गा लिए, कल मुझे कोई मतलब भी नहीं। गुरुदेव अगर वृंदावन गए तो यहाँ आने की भी क्या जरूरत, गुरुदेव ने बनाया। ऐसा नहीं, ठाकुर जी से तो हम सबका प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम को उतना महत्व वित्रासुर दिया ही नहीं, कहा इस प्रेम में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है। तो बोले फिर स्तन्यम यथा तरा छुधारता। यदि गौ है ना, जब गौ बछड़े को जन्म देता है तो 1 मिनट बछड़े से दूर नहीं होता है। अपने जीवन को भी यदि हम, एक व्यक्ति ने एक गाय को खरीद लिया और एक गांव से दूसरे गांव, जैसे यहाँ ये पंचायत बहुत बड़ा इच्छा हुई कि अब बताइए मैं गाय खरीद कर लगमा ले जाऊं, तो लेकिन वहां से जब वो ले जा रहा था तो गाय चल ही नहीं रही थी, बछड़ा था। किसी सज्जन ने कहा कि भैया तू क्या कर रहे हो?
बोले क्या करूं, डंडा लेकर भी मारता हूं तब भी नहीं ये बढ़ती आगे, क्या करूं, थक गया, लगता है छोड़ दूं। बोले यही तो तुम्हारी गलती है, इस बछड़े को गोद में ले लो और गोद में जहां भी तुम जाओगे, किसी गली में, किसी गांव में, गौ पीछे पीछे चलने लग जाएगी। इसी प्रकार हमें यदि कन्हैया को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, तो उनके बछड़े जो संत महात्मा भगवान के भक्त है, उसे हम यदि गोद में ले ले उनके नाम को, तो जहां जहां हम जाएंगे ठाकुर जी मेरे पीछे पीछे स्वयं भागेंगे हमें पकड़ना भक्त को। और वित्रासु ने वही कहा कि दासानु दासो, लेकिन उन गो को बछड़े से तब तक ही प्रेम है जब वो छोटे हैं, बड़े हो जाता है तो उसे भी त्याग देता है। बोले तब मरोर बिंदा प्रियम प्रेम विस्तम विसन्ना, भगवान मुझे ऐसा प्रेम प्रकट कर दो, ऐसा प्रेम प्रकट कर दो जिस प्रेम में जैसे कोई स्त्री है, वर्षों पति प्रदेश में है, आज उनके प्रति लौट कर आए, वो नहीं कोई श्रृंगार करे कि आज श्रृंगार करके बच्चे को गोद में बैठाकर हाथ में रख लिया मोबाइल, दरभंगा स्टेशन पर उतरे, फोन लगाया कि कब तुम आओगे, बार बार फोन लगाकर थक गई, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया किसी कारण, ये व्याकुल हो जाती है, 1 घंटा का समय है, 2 घंटा 4 घंटा निकल गए, अभी तक नहीं आए। उसी प्रकार हमारे भी अपने जीवन को, जैसे एक स्त्री अपने पति जो काफी दूर हो चुके थे और आज कई दिन के बाद लौट कर आए, उनकी जैसी व्याकुलता होती है, उसी प्रकार हमें संतों से मिलने के लिए, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाने के लिए उन स्त्री की तरह ही व्याकुलता होनी चाहिए। महाराज वित्रासुर को भगवान ने कृपा की, देवराज इंद्र को स्वयं वित्रासुर का मुझे वध करो, देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या फिर लगा, लेकिन स्वयं तब तक देवराज इंद्र को जब तक ब्रह्महत्या का पाप लगा था तब तक राजा नाहुस ने इंद्र पद को संभाला, लेकिन छोड़ नहीं रहा था, ऋषि को अपमान किया तो नीचे गिरना पड़ा, घर बनना पड़ा। कथा बहुत लंबी है, लेकिन महाराज वित्रासुर पूर्व जन्म में मैंने, जैसे भरत जी का चरित्र उनका भी देखा जाए तो एक राजा होकर अंत में जिस संतान से आसक्ति थी, इस प्रकार भगवान संकर्षण के मंत्र का अनुष्ठान की स्वयं भगवान शंकर के उपासना से भोलेनाथ ने, ठीक है, श्राप दिया, माता पार्वती ने, भोलेनाथ ने कृपा की तो आज स्वयं भगवान ने दर्शन किया। देखिए भक्त की कृपा और भक्त की आकांक्षा, भक्त हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान को कभी छोड़ नहीं। प्रहलाद चरित्र आप लोग भगवान के परम प्यारे भक्त प्रहलाद के विषय में जानते हैं। आजकल समस्या ये हो गई है, हर जगह, हर शहर में, गांव में माता पिता बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि हमारी संतान कभी मुझे आदर कर ही नहीं रही। मैंने जिनको अपने गोद में खिलाया, जिसे मैंने पाला, आज वो संतान ऐसी संस्कृति होती जा रही है जो आज वो संतान अपनी माता को माता कहने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यपु भगवान से बदला लेने के लिए, तप करने के लिए गया, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि उसी क्रम में महाराज देखिए, नाम की महिमा अगर श्रवण करना है तो पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत के एक शब्द आप जब श्रवण करोगे, उन शब्द को ऐसा महाराज माला के रूप में एक एक शब्द को ऐसा पिरो देते हैं जो व्यक्ति को नहीं इच्छा भी होती है भगवान के भजन करने की, तब भी वो भगवान के भजन करने लग जाता है। ऐसा ऐसा प्राणी है जो आज 1-1 लाख नाम जाप कर रहे हैं, कल तक उन्हें भगवान के नाम के विषय में पता भी नहीं था, लेकिन पूज्य गुरुदेव की शरणागति को स्वीकार किया तो आज वो इतने भजन कर रहे हैं, इतने भजन कर रहे हैं जो उसके विषय में मैं क्या वर्णन करूं।
कभी कभी गुरुदेव स्वयं कहा करते हैं बहुत बड़े भजनानंदी है, लेकिन वो कृपा होनी चाहिए। महाराज हिरण्यकश्यपु जब तप करने के लिए गया, कयाधु ने अपने जीवन को ही भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था। हर पल हर क्षण केवल केवल नारायण को पुकारते थे। आज वही नारायण शायद जिस बट वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, वही बट वृक्ष पर नारायण ने पहला ही मंगलाचरण कर दिया कि तुम्हारे घर में नाम के संपूर्ण महिमा को बढ़ाने के लिए महापुरुष आने वाले हैं। अरे दुष्ट, तू भी नाम ले। लेकिन हिरण्यकश्यपु तो उससे काफी दूर, एक तोता ने आकर नारायण नाम कह दिया। उनकी पत्नी ने देखा कि आज मेरे पति तप करके क्यों लौटा, अभी तक तो उनके वरदान पूर्ण हुआ ही नहीं है, लौटने वाले नहीं है। बोले मंगलाचरण गड़बड़ हो गया। कयाधु ने कहा क्या मंगलाचरण? बोले नारायण नाम ले लिया। नारायण नाम सुनते कयाधु के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। जो व्यक्ति कभी जीवन में भगवान के नाम क्या होता है नहीं जानता था, आज उनकी पत्नी ने इच्छा प्रकट की, कभी पति यदि भजन न करे तो घबराना नहीं चाहिए, कभी पति यदि माला न फेरे तो घबराना नहीं चाहिए, कभी पति आपके साथ मंदिर न जाए तो घबराना नहीं चाहिए, कभी पति आपके साथ वृंदावन अयोध्या न जाए, बिहारी जी के दर्शन न करे तो घबराना नहीं चाहिए। केवल केवल बिहारी जी से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे बांके बिहारी, इनके भी चरणारविंद कभी न कभी आप अपने दिव्य नाम में लगा दो। आज तक कयाधु ने जो भी तप की, जो भी साधना की, जो भी ध्यान किया और जो भी आराधना की, स्वयं नागलोक में अखंड भगवान की आराधना क्या करती थी कयाधु। आज उन सभी का फल यही मांगा भगवान से कि इनके मुख से किसी भी प्रकार नाम निकल जाए। हिरण्यकश्यपु अनजान में भी नाम लिया। मैंने अनजान का महात्मा आपको सुनाया, लेकिन उसका प्रताप क्या हुआ। तो प्रहलाद जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त हिरण्यकश्यपु के यहाँ जन्म लिया। ठीक है, हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान बन गए थे। हिरण्यकश्यपु अपने आप में किसी को मानता ही नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर लेते। अरे हिरण्यकश्यपु के भय से भगवान भी उनके हृदय में छुप गया था, स्वयं विष्णु बन गया था। लेकिन जो जानते हैं भगवान के नाम की महिमा, जो जानते हैं वृंदावन धाम की महिमा, जो जानते हैं संत की महिमा, उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। प्रहलाद जी अपनी माता की कृपा से और अपने सदगुरु की आशीर्वाद से, जिस सदगुरु ने माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी ने कयाधु को गिरिराज गोवर्धन में, विश्व में नारद जी की कुटिया एक ही जगह है, वो ब्रज वृंदावन गिरिराज गोवर्धन कुसुम सरोवर के निकट। वहां पर 100 साल तक भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया था। 100 साल तक, 100 साल के बाद लौटे। प्रहलाद जी ने अपने जीवन में सोचा मेरे पिता तो सबके द्रोही है, उन द्रोही को कहीं कल्याण नहीं होता है, उन द्रोही को कल्याण वही कर सकता है। कहा गया है यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनिश्चति। जो वेद से, देवता से, गौ से, विप्र से, साधु संत से द्रोह करता है, उनका कल्याण ईश्वर भी नहीं कर सकता है। हाँ, कोई प्रहलाद की तरह ही महापुरुष उन घर में आ जाए जो जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान के नाम नहीं। प्रहलाद जी की तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी, जो कभी भगवान के नाम लेते लेते रोने लग जाते थे, कभी भगवान के लिए हंसने लग जाते थे, कभी भगवान के लिए नाचने लग जाते थे। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु अपना समान बनाना चाहा। ऐसा नहीं है हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं,
सामने कोई दुष्ट है, लेकिन यदि हम भगवान की आराधना करते हैं, उनकी नाम की उपासना करते हैं, तो दुष्ट हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रहलाद के जीवन में भी देखो तो हिरण्यकश्यप कहीं के छोड़ा नहीं था। कभी उन्हें काल कुटली में बंद करवा दिया था, कहीं, क्योंकि प्रहलाद कभी उनको भगवान नहीं माना। भगवान तो जिसकी उपासना की, और उनको भी यही उपदेश दिया था। जिस दिन प्रहलाद जी ने, उनके गुरु संगमर्क ने सोचा कि अब ये बहुत विद्वान हो गए, 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में आया, लेकिन प्रहलाद अपने पिता के बल या अपने पिता की प्रभाव, जिनके प्रभाव से देवता भी डरता था, लेकिन एक नाम जापक जो सही में भगवान के भक्त होंगे वो कभी डरता नहीं। उसने तो अपने पिता को भी यही समझाया। तो कहा के भगवान, अरे हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम बनो गतो यद धरी मास्त्रेता, तुम स्वयं को भगवान मान रहे हो। आजकल कलयुग में कई भगवान हो जाते, कुछ बढ़िया कार्य कर लिया, उनके कुछ लाख 2 लाख शिष्य हो गए, कहते ये तो भगवान है। बोले तुम अंधकार की ओर जा रहे हो। हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, ये अंधकार रूपी कुआं से यदि बचना है, मरवाड़ के अंधकार रूपी कुआं, पहले, अब तो पानी की व्यवस्था सरकार ने सब जगह कर दी, पहले बहुत दिक्कत होती थी। तुम उस कुआं में मत गिरो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो प्रहलाद ने अपने पिता को, एक पुत्र अपने पिता को भगवत धर्म के क्या उपदेश दिया। यदि आपको जीवन में प्राप्त करना है तो प्रहलाद चरित्र बार बार श्रवण करो और स्वयं को बार बार लोगों को श्रवण कराओ कि एक पुत्र अपने पिता से कहा, वनम गतो यद धरी मास्त्रेता, यहाँ क्या कर रहे हो, ये छोड़ो, अपने आप को त्रिलोकीनाथ मत मानो, तुम सब एक खिलौना हो। मेरे प्रभु नारायण की शरणागति को स्वीकार करो। मैं तुम्हें उपाय भी बता देता हूँ, मैं तुम्हें घर भी बता देता हूँ, मैं रहने के स्थान भी बता देता हूँ, और वहाँ क्या करोगे वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन एक बार तुम मेरे गोविंद की शरण में तुम चले जाओ। बोले कौन सा स्थान? बोले तुम क्या उपाय बताओगे? बोले जाओ वृंदावन जाकर भगवान के भजन करो। बोले वहां क्या करूं? बोले वहां कोई संत के शरण में चले जाओ। और ऐसा ऐसा संत श्रीधाम वृंदावन में है जो ना जाने लाखों को जीवन को बदल दिया है और कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। महाराज वृंदावन के एक महापुरुष से प्रेमानंद जी महाराज, जिनके निकट बड़े बड़े ऑफिसर, IAS ऑफिसर, बड़े बड़े घर के लाख करोड़पति लोग उनके चरण के पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि उसके जीवन में एक श्री राधा नाम का उपदेश ऐसा दे दिया कि उसके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी निष्ठा केवल वृंदावन के प्रति, उनकी समर्पित केवल वृंदावन के चरण धूल के प्रति, उनकी सोच केवल वृंदावन के प्रति, उनके बोलना भी केवल वृंदावन के प्रति, उनके चलना भी केवल वृंदावन के प्रति, और उनके बोलना भी केवल वृंदावन के प्रति, ऐसे निष्ठावान बना दिया है। बोले वृंदावन में रह क्या करोगे? तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात निवेदनम। प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुंदर, जिसमें जहां से प्रेम जगे ठाकुर जी के प्रति, चाहे कथा सुनकर, चाहे कीर्तन में, चाहे स्मरण में, चाहे सेवा से, चाहे अर्चन से, चाहे बंधन से, चाहे दास से, और चाहे सख्य भाव से, चाहे आत्म निवेदन भाव से, किसी तरह उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होकर, और यही सोचो, हे ठाकुर जी, हे रास श्री राधा रानी, मुझे भी आप स्थान दो, अपने बराबर हो। प्रहलाद जी ने उन छोटे छोटे नन्हे बालकों को भी भागवत धर्म को उपदेश देकर अपने समान बना दिया। स्वयं भगवान नृसिंह का अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत को उद्धार किया, लेकिन प्रहलाद कभी भगवान के भजन छोड़े नहीं। हमें भी हर पल रास श्री राधा रानी को पुकारना चाहिए और यही कहना चाहिए, और फिर हम सब आरती के दर्शन करेंगे और यही पुकारना चाहिए। दरबार में
राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारे में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों से सीने से लगाए जाते हैं। दरबारे में राधा राधा रानी सरकार की जय हो। संसारी नहीं है रहने को यहाँ। सारे नहीं को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सेवा करते रहिए और सुनाते रहिए। जय हो। पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई दिन दिन भटकी पल पल लगती। दुनिया जिनको
सर्वांगीण कल्याण चाहने वाला हो कोई, एकमात्र नाम को पकड़ लो, उसका सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत जननी माता जानकी की पवित्र जन्मस्थली मिथिला धाम में प्रतीक वृंदावन बथई घाट कमला जी के तट पर आयोजित 9 दिवसीय भागवत कथा में परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज द्वारा दैनिक प्रवचन एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज द्वारा भागवत कथामृत का रसपान करें। दिनांक 15 जुलाई 2021 से 23 जुलाई 2021 तक। समय दोपहर 3 बजे से। स्थान मिथिला कुंज वृंदावन द्वारा संचालित प्रतीक वृंदावन बेथई घाट जिला दरभंगा बिहार। इस पावन महायज्ञ में आप अपने पितरों के नाम से या कोरोना काल में मृतक आत्माओं की शांति के लिए कथा में एक दिन के यजमान बनकर भाग ले सकते हैं। संपर्क सूत्र 7817968196 8979929835। इस कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ श्रद्धा मैच1 चैनल पर। फूड जी करेला चश्मा नहीं लगेगा और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत।